आज से ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाम का सर्प आएगा और उसके काटने से उसकी मौत हो जाएगी। आज वो 7वां दिवस है। हमारे को कथा सुनते सुनते 8 दिन हो गए आज, और परीक्षित को कथा सुनते सुनते 7वां दिन है। परीक्षित की मौत आज सामने है। सुबह का सूर्योदय हुआ, परीक्षित ने अपने गुरु के चरणों पे बारंबार प्रणाम करते हुए कहा, गुरु जी आज तो मेरी मौत का दिवस है। और सुखदेव परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित डर तो नहीं लग रहा कहीं तक्षक नाग आएगा भैया, उसके काटने से तेरी मौत हो जाएगी? तो परीक्षित ने कहा, ना महाराज, परंतु अभी कथा पूर्ण करो पहले। बहुत अनेक प्रश्न पूछे। कल हम सबने बड़े भाव से भगवान की कथा सुनी, और कथा प्रसंग में गोवर्धन की लीला, रास महारास की कथा सुनी, जिसमें साक्षात भोलेनाथ भी साड़ी पहनकर सुंदर चमचम करते हुए भगवान के महारास में पधारे थे। माँ पार्वती के साथ नाचे, और भगवान ने भोलेनाथ को बड़ा सुंदर नाम दिया, गोपेश्वर भगवान। गोपियों के जो ईश्वर है, गोपियों में जो सबसे श्रेष्ठ गोपी है तो भोलेनाथ है। इधर सुखदेव पावन कथा सुनाते सुनाते परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित इस धराधाम में अनेक संत महाराज हुए जिन्होंने भगवान की कथा को श्रवण किया, और कथा सुनने मात्र से उसका कल्याण भी हुआ। आज गंगा के तट पर परीक्षित जी भगवान की कथा बड़े भाव से सुन रहे हैं। सुखदेव बाबा भगवान की कथा को सुना रहे हैं। प्रेम से बोला जय श्री राम। सुखदेव कहने लगे, परीक्षित अनेक भाव संतों के हैं। परीक्षित आज तेरी मौत का दिवस है, आज तुझे मौत आने वाली है, इसलिए तुझे डर तो नहीं लग रहा है कहीं? परीक्षित ने कहा, ना महाराज, मुझे मेरी मौत से आप घबराए मत, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। परंतु हे गुरुदेव, मेरी मौत उतर जाए, मैं भगवान के परम धाम को जाऊं, ऐसा मन में हमारे संकल्प है। मैं तरना चाहता हूं भगवान। इधर सुखदेव कहते हैं, परीक्षित अवश्य ही आज तक्षक नाम का सर्प आएगा, उसके काटने से तेरी मौत हो जाएगी, परंतु मेरा विश्वास है मौत भले ही आएगी, मेरा विश्वास है तू तो जब मौत स्पर्श करेगी तुझे, तो भगवान के परम धाम को जाएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। सुखदेव पावन कथा गंगा के तट पर सुना रहे हैं, भाव के बले, क्योंकि परीक्षित की मृत्यु उतर जाए, परीक्षित भगवान के धाम को जाए। और परीक्षित की पावन कथा सुनाते सुनाते खूब आनंद परीक्षित जी महाराज कर रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोले वृंदावन भागे हरि लाल की। सुखदेव बाबा गंगा के तट पर परीक्षित को पावन कथा सुना रहे हैं, और कथा श्रवण करते करते परीक्षित बहुत आनंद कर रहे हैं। बहुत आनंद है परीक्षित के मन में। भगवान का इंतजार कर रहे हैं, भगवान आए और मेरे लिए कोई विमान आए, मैं भी भगवान के धाम को पधारूं, ऐसा भगवान की मन में संकल्प है परीक्षित। कल की कथा में हम सबने बंधुओं बड़े भाव से भगवान के एक विवाह का वर्णन सुना, जो विवाह रुक्मणी के साथ हुआ भगवान का। सबसे पहला विवाह परीक्षित राक्षसी विधान से भगवान का, राक्षसी विधान से रुक्मणी से हुआ। ये भीष्म की कन्या थी। इसने जब भगवान का गुणानुवाद सुना था ब्राह्मण के मुख से, तो बहुत आनंद हुआ था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम क्षणवतामते। हे नाथ, जब से मैंने आपका सुमिरन सुना है, तब से मेरे घर में बहुत ही आनंद है, और मैंने आपको अपना पति बना लिया है। भगवान ने रुक्मणी का हरण किया, और द्वारिका में फिर ब्रह्म विवाह विधि से भगवान का पहला विवाह रुक्मणी से हुआ परीक्षित। और इसी कथा क्रम में फिर भगवान ने सियमंतक मणि की कथा सुनाई परीक्षित। एक बार की बात, सत्राजित नाम का एक राजा था, जिसका एक मित्र था, जिसका नाम सूर्य था। सूर्य नाम का मित्र, सूर्य भगवान। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित वो सूर्य
और इस सत्राजित में इतनी मित्रता थी, इतनी मित्रता थी कि हर समय आप मिलते रहते थे कभी न कभी। और सूर्य ने प्रसन्न होकर सत्राजित को स्यमंतक मणि दी थी। उस मणि का प्रभाव कि वो प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी, प्रतिदिन। ऐसी मणि, वो दिव्य मणि थी। और सत्राजित उस मणि को अपने कंधे पर, अपने गले में धारण करके यत्र तत्र घूमता था, अपना शासन चलाता था। सुखदेव कहने लगे, परीक्षित, एक दिन भगवान द्वारिका को छोड़कर सत्राजित की नगरी में आए और हंसी मजाक में भगवान ने सत्राजित से वो स्यमंतक मणि मांगी। सत्राजित, ये मणि तेरे गले में शोभा नहीं दे रही है, एक मणि तो मेरे गले में होनी चाहिए। सत्राजित ने कहा, जानता हूँ भगवान, आपको जन्म जन्म के चोर हो कि मेरी मणि चुराना चाहते हो, ये तो मेरे मित्र ने मुझे दे रखी है। भगवान ने कहा, नहीं, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू दे भी सकता है दान के नहीं दे सकता। भगवान तो वापिस घर चले गए। परंतु परीक्षित, एक दिन की बात, सत्राजित का भाई जिसका नाम प्रसेन था, इसने अपने भैया सत्राजित से वो मणि मांगी और अपने गले में धारण करके जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। और वहां एक हिंसक पशुओं के द्वारा ये प्रसेन मारा गया। और हिंसक पशुओं के द्वारा जब ये प्रसेन जंगल में मरा, किसी को उसके मरने की खबर ना मिली। परंतु जामवंत नाम का एक ऋक्षराज उस मणि को अपने पास उठाकर हाथ से ले गया और अपनी गुफा में अपनी पुत्री को वो गिफ्ट में प्रदान करी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इधर सत्राजित ने सारी दुनिया में ये समाचार फैला दिया कि इस भगवान ने, उस कृष्णचंद्र भगवान ने मेरी स्यमंतक मणि को लूटा है, चुराया है और बदले में मेरे भाई को भी मार दिया है। चोरी का इल्जाम भगवान पर लगा। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जब चोरी का इल्जाम लगा, भगवान ने उस चोरी के इल्जाम से मुक्त होने के लिए लीला करी। स्वयं उस प्रसेन की तलाश में निकले जंगल में। जब जंगल में निकले, सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भटकते भटकते प्रसेन का शरीर भगवान को जंगल में मिला, परंतु उस मणि का कहीं पता न चला। दूर कहीं रक्त की धार किसी गुफा की ओर जा रही थी। उस रक्त की धार का पीछा करते करते भगवान उसी गुफा में पहुंचे जहां वो मणि थी, जहां वो ऋक्षराज रहता था, जामवंत रहता था। कहने लगे, परीक्षित, भगवान जब उस गुफा के बाहर पहुंचे, अंदर मन में विचार किया कि अवश्य ही कोई हिंसक जीव अंदर रहता होगा और उसी ने इस मणि को अपने कब्जे में किया होगा। भगवान गए अंदर और वहां पर एक कन्या, बड़ी सुंदर कन्या जिसका नाम जामवंती था, जामवंती को उस स्यमंतक मणि के साथ खेलते हुए देखा भगवान ने उस देवी से कहा, देवी, ये मणि मेरे को प्रदान करो, ये मुझे चाहिए, क्योंकि इसी मणि की चोरी का इल्जाम मेरे को लगा है। देवी रोती रोती, कन्या रोती रोती अपने पिता के पास गई। गुस्से में जामवंत बाहर आया और भगवान और जामवंत का आपस में वाद विवाद हुआ, चर्चा हुई। जामवंत ने बताया, ये मणि मैंने अपनी पुत्री को दे रखी है, ये मणि मैं आपको नहीं प्रदान कर सकता। भगवान ने समझाया, जामवंत, मैंने ये मणि, इसी मणि की चोरी का इल्जाम मेरे पर लगा है, मैं उस चोरी के इल्जाम से मुक्त तभी होऊंगा जब ये मणि आप मुझे प्रदान करो, ये मणि मेरे को दे दो वापस। सुखदेव कहने लगे, परीक्षित, उधर भगवान और जामवंत में आपस में युद्ध शुरू हो गए। इतना युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध छिड़ा, 27 दिनों तक उस गुफा में भगवान जामवंत के साथ लड़ते रहे। 27 दिनों बाद जामवंत ने भगवान कृष्णचंद्र में रामचंद्र भगवान के दर्शन किए। बोले बाल कृष्ण भगवान। जब राम का दर्शन भगवान में किया तब उसको ध्यान में आया, मैं तो पूर्व जन्म में भी जामवंत, और ये पूर्व जन्म में भी जामवंत बनकर आया था त्रेता युग में। परंतु जब रावण को मारकर भगवान राम राज्य की स्थापना की है, तो उसने कहा था, हे राम, आप तो जा रहे हैं, रावण भी मारा गया, परंतु मेरी जो शरीर की खुजली है वो अभी तक समाप्त नहीं हुई, मैं और युद्ध करना चाहता हूँ किसी के साथ। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था, अरे अभी तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं करूंगा, परंतु जब मैं द्वापर में आऊंगा तब तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगा। उस जामवंत के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान 27 दिनों तक उस जामवंत के साथ लड़े, और जब उसका बल चकनाचूर हो गया जामवंत का, तब राम के रूप में भगवान ने उसको दर्शन दिए, चरणों में गिर गया, कहने लगा, मेरे अपराध को आप क्षमा कर लें।
भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, परंतु हे जामवंत मुझे ये मणि प्रदान करो, इसी मणि की चोरी का इल्जाम पर लगा है मेरे। भगवान कहने लगे, इधर जामवंत कहने लगा, हे नारायण ये मणि तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, आप चाहे तो मुझे ले जाएं, मेरी कन्या को ले जाएं, परंतु हे नाथ कोई भी पिता संसार में ऐसा नहीं होगा जो अपनी पुत्री को दी हुई वस्तु दोबारा से अपनी पुत्री से मांग ले। ये मैंने ये मणि जो है अपनी पुत्री को दे दी है, अब ये मणि मैं अपनी पुत्री से वापस नहीं मांग सकता। इस संसार में, इस कलयुग में कोई भी ऐसा पिता नहीं होगा कि पुत्री को दी हुई वस्तु कोई पिता वापस मांग ले, और मैं कैसे मांग लूं? तो भगवान ने कहा तो मैं इस चोरी के इल्जाम से कैसे मुक्त होऊंगा? जामवंत ने बताया, महाराज एक काम करें, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर देता हूं। जब मेरी पुत्री आपके साथ ब्याह दी जाएगी तो बदले में दहेज के रूप में आप इसको भी ले जाना, आप चोरी के इल्जाम से मुक्त हो जाएंगे, आपका काम भी बन जाएगा और मैं भी अपनी जिम्मेवारी से निपट जाऊंगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इसी क्रम में भगवान का दूसरा विवाह फिर जामवंती से हुआ, उसी गुफा में हुआ। जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती को सौंपा, दहेज के रूप में वही श्यामंतक मणि भगवान को प्रदान करी। परीक्षित दूसरी पत्नी जामवंती को साथ में लेकर और उस मणि को साथ में लेकर भगवान सत्राजित के पास आए और बताया, तेरा भाई तो जंगली पशुओं के द्वारा मारा गया है सत्राजित, मैंने तेरे भाई को नहीं मारा। पूरी कथा बताई भगवान, और वो श्यामंतक मणि सत्राजित को वापस करी। भैया तेरी मणि है, मैंने इसी मणि की चोरी का इल्जाम मेरे पर लगाया था, मेरे को मुक्त कर। भगवान इधर सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ। परीक्षित मन में सोचने लगा, मैंने तो भगवान का बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने तो भगवान उनको ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। सत्राजित चरणों में गिर गया, महाराज ये मणि भी आपको रही और बदले में मेरी भी एक कन्या है जिसका नाम सत्यभामा है। भगवान आप उस मेरी कन्या से विवाह करिए, मेरी कन्या को भी ले जाइए। तीसरा विवाह परीक्षित भगवान का सत्यभामा से हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की। मणि भी भगवान साथ में लेकर आए, द्वारिका में 3 पत्नियों के साथ रहने लगे। अगला विवाह, चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से हुआ। इसको यमुना भी कहते हैं, यमुना जो बहती है ना वृंदावन। इस यमुना ने भी जब भगवान बाल रूप में आए थे और वसुदेव टोकरी में उठाकर गोकुल जा रहे थे, तो यमुना ने भी कहा था, महाराज मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो बाल गोपाल ने कहा था, हे यमुना रानी अभी तो मैं बाल रूप में आया हूँ, समय आएगा तेरे साथ विवाह करूंगा। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से हुआ। और फिर 5वां विवाह मित्र और विंद नाम के 2 भाई थे, उनकी एक बहन थी जिनका नाम मित्रविंदा था। इस मित्रविंदा से भगवान का 5वां विवाह हुआ। नग्नजिति नाम की एक कन्या थी किसी राजा की। राजा ने शर्त लगाई थी कि जो 7 बैलों को एक ही डोरी में बांध देगा, मैं उस योद्धा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान ने ये कर्म किया, 7 बैलों को एक ही डोरी में नाथ कर भगवान ने नग्नजिति के साथ अगला 6वां विवाह किया। और 7वां विवाह भगवान का भद्रा नाम की कन्या से हुआ। भद्र देश की थी एक कन्या। और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा नाम की कन्या से हुआ। परीक्षित कथा तो बहुत विस्तार से है, हरिवंश पुराण में भगवान की इन सब विवाहों का वर्णन है विस्तार से, स्कंद पुराण में भी मिलता है। भगवान कहने लगे, सुखदेव कहने लगे, परीक्षित इस तरह भगवान के 8 विवाह पूर्ण हुए और यही 8 विवाह भगवान की अष्टधा प्रवृत्ति बनी, 8 प्रकार की प्रवृत्ति बनी। और यही रुक्मणी इत्यादि अष्टधा प्रवृत्ति बनकर भगवान के साथ इस माया रूपी संसार का संचालन करने लगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। परीक्षित आगे भौमासुर नामक एक राक्षस था जिसका नाम नरकासुर भी था। इस नरकासुर ने, इस भौमासुर ने संकल्प कर रखा था कि मैं 1 लाख कन्याओं के साथ एक ही मंडप पर, एक ही वेदी पर एक साथ विवाह करूंगा, 1 लाख कन्याओं के साथ। इसी क्रम में उस मूर्ख ने, उस नरकासुर ने अपने जेल खाने में 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। जब ये कन्याएं 1 लाख होती तो उनके साथ विवाह करता, जहां कहीं भी जाता कन्याओं को उठाता जेल खाने में डाल देता। ये 16,100 कन्याएं मिलकर, ये ऋग्वेद इत्यादि 4 वेदों की ऋचाएं हैं। ये 16,100 कन्या कोई और साधारण कन्या नहीं है। ऋग्वेद इत्यादि सबकी ऋचाएं हैं, मंत्रों की ऋचाएं हैं।
सुखदेव कहने लगे ये 16,100 कन्याएं भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान हमारी रक्षा करो और इस नरकासुर की कैद से हमारे को मुक्त करो। वो कर्ण पुकार उन सब देवियों की ये कर्ण पुकार गई भगवान द्वारिकाधीश के कानों में। भगवान ने रथ पर बैठे और अपनी सेना को साथ में लेकर भौमासुर की नगरी पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया फिर जाकर भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया और भौमासुर को देखते देखते मार दिया भगवान ने और 16,100 कन्याओं को जेल खाने से मुक्त किया। भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर चले जाओ। सब सारी गोपियां सब ये कन्याएं भगवान की शरण में पड़ गई। महाराज हम ना जाने कितने दिनों से जेल खाने में हैं, अब हमारे पिता हमारे को स्वीकार नहीं करेंगे, समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, आप ही हमें पति रूप में मिल जाए, बस हमारी यही इच्छा है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित एक ही लगन मंडप पर उन 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया और भगवान के वो 16,108 विवाह पूर्ण हुए। बोले बाल कृष्ण लाल। 16,108 विवाह भगवान के हुए परीक्षित और इसी 16,108 विवाह के माध्यम से भगवान के घर आंगन में 11-11 बच्चे हुए, 10-10 बेटे हुए हर रानी से और एक पुत्रियां पैदा हुई हर रानी से। और मैंने कल भी पूछा था आपको कि गिन के लाना भी कितने हुए हैं ना, और तुमने लाए मेरे को पता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। भागवत में लिखा है भैया 56 करोड़ से भी ज्यादा संख्या हो गई यदुवंशियों की, भगवान का परिवार में। इनके 11-11 बच्चे हुए भगवान के हर रानी से और आगे चलकर जिनके बच्चे हुए ना 10-10 बेटों के, इनके भी 16,108 विवाह हुए, इनके भी 11-11 बच्चे हुए। ऐसा भागवत में लिखा है। असंख्य भगवान के परिवार की टब्बर बहुत बड़ा हो गया भगवान का, कहने का मतलब ये है। बोले बाल कृष्ण लाल की। भागवत में नहीं लिखा है कि कितने यदुवंशी हुए और अंत समय में कितने यदुवंशी मारे गए, कोई संख्या नहीं। भगवान का असंख्य परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। परंतु भागवत में लिखा है कि बंधुओं 3,88,00,000 अध्यापक थे भगवान के बच्चों को पढ़ाने वाले। 3,88,00,000 मास्टर थे जो भगवान के बच्चों को विद्या देते थे। बोले बाल कृष्ण लाल की। किसी अन्य पुराणों में पुराणांत कहीं प्रसंग मिलता है कि भगवान के वंश 56 करोड़ से भी ज्यादा था। 56 करोड़ यदुवंशी थे, उनसे भी बहुत ज्यादा था, उसकी संख्या अनगिनत थी। सुखदेव कहते हैं परीक्षित रुक्मणी के घर आंगन में सबसे बड़ा पुत्र प्रद्युम्न के रूप में भगवान के घर में आए। ये प्रद्युम्न कोई और नहीं था परीक्षित, ये पूर्व जन्म में कामदेव का अवतार था। कामदेव था ये भगवान के भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने के चक्कर में कामदेव भस्म किया था भगवान भोलेनाथ ने। जब कामदेव भस्म हुआ तो उसकी पत्नी कामदेव की पत्नी चरणों में गिर गई। रति कहने लगी महाराज मेरा पति समाप्त हो गया तो मैं अब अपने पति के बिना कैसे रहूंगी। तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था जब यदुवंश हुई कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण के रूप में भगवान आएंगे तो तेरा पति इनका बेटा बनकर पुनः कामदेव स्थापित होगा संसार में। बोले बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न पैदा हुआ और इसी प्रद्युम्न ने आगे चलकर बहु राक्षसों का उद्धार किया। इसी प्रद्युम्न का विवाह रुक्मवती से हुआ और इसके घर आंगन में अनिरुद्ध नाम का एक बड़ा दिव्य पुत्र पैदा हुआ। और ये अनिरुद्ध कोई साधारण बालक नहीं था, भगवान की तरह दिखने वाला था। ये केवल अपना भगवान का ये पोता अनिरुद्ध ऐसा लगता था जैसे मानो भगवान का ही रूप हो, भगवान ही हो, सो ऐसा स्वरूप उस अनिरुद्ध का था, कोई भी अंतर नहीं था उसमें। एक दिन की बात परीक्षित सराहन नाम की एक पावन जगह है जो हमारे हिमाचल प्रदेश में ही है, ऊपर शिमला से ऊपर पड़ती है जगह। ये बाणासुर की नगरी थी पहले। बाणासुर नाम का एक राक्षस था, इसने शंकर बाबा की बहुत तपस्या कर रखी थी और शंकर बाबा ने इसको आशीर्वाद दे रखा था। भगवान का अनन्य भक्त था। जैसे मेरे भगवान मेरे ठाकुर जैसे बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बनकर रहते थे, उसी तरह भोलेनाथ भी बाणासुर की नगरी में द्वारपाल बनकर रहते थे। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे रखा था बाणासुर को, अरे बाणासुर जब तक मैं तेरे दरवाजे पर तेरी नौकरी कर रहा हूं तब तक तुझे कोई नहीं मार सकता। ऐसा आशीर्वाद बाणासुर को था।
दरवाजे पर बैठकर भोलेनाथ अपना झंडा गाड़ रखा था भोलेनाथ ने, और बाणासुर की नगरी पर कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि युद्ध करे बाणासुर से। शिवदेव कहने लगे, परीक्षित, इसी बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम उषा था। एक दिन के बाद उषा की एक बहन थी, उषा की एक सहेली थी जिसका नाम चित्रलेखा था। एक दिन उषा के मन में बड़ा संकल्प आया और इस चित्रलेखा को भगवान का बड़ा आशीर्वाद था। किसी की भी सूरत बना देना, हूबहू सूरत बना देती थी, चित्रकारी करती थी चित्रलेखा। एक दिन उषा के मन में भाव आया, भगवान की झांकी का वर्णन करते करते उषा ने भगवान के पोते अनिरुद्ध का चित्र बना दिया। और इस उषा ने अनिरुद्ध को अपना पति मन ही मन बना लिया, जैसे रुक्मणी ने भगवान को मन ही मन अपना पति बना लिया। मन में विचार किया, मेरा यदि विवाह होगा तो इस अनिरुद्ध के साथ ही होगा। अपनी बहन अपनी सहेली से कहा कि देवी, यदि तो कुछ लीला कर सके तो मैं इसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। अपनी योग माया से, अपने योग बल की शक्ति से इस चित्रलेखा ने एक दिन द्वारिका में आई चोरी से, और अपने योग बल के तप से सोए हुए अनिरुद्ध को वहां से उठाया और बाणासुर की नगरी में अनिरुद्ध को ले गई और गुप्त विधि से इस अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ करवा दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। जब विवाह हुआ और ये अनिरुद्ध भगवान का पोता इस बाणासुर की नगरी में उषा के साथ आनंद के साथ रहने लगा। बाणासुर को कोई खबर नहीं कि विवाह भी हो गया मेरी बेटी को। एक दिन के बाद कुछ 2-4 सैनिकों ने उषा के कमरे से किसी पुरुष की आवाज सुनी। समाचार बाणासुर को दिया, महाराज आपकी कन्या उषा जो है उसके कमरे से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। आया बाणासुर, जब दरवाजे को खोला गया तो उसमें उषा के साथ अनिरुद्ध को भी पाया गया। अनिरुद्ध को उठाकर जेल खाने में डाल दिया भगवान के पोते को, और बड़ा कष्ट उस अनिरुद्ध पर दिया बाणासुर ने। शिवदेव कहने लगे, परीक्षित, एक दिन नारद जी घूमते घूमते द्वारिका में आए और द्वारिकाधीश से बोले, हे द्वारिकाधीश, इतना बड़ा परिवार है, कभी कभी हाजिरी भी लगा लिया करो अपने बच्चे की, कौन अब्सेंट है और कौन प्रेजेंट है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अरे नारद जी क्या हो गया, बच्चे सब यही होंगे और कहाँ होंगे, द्वारिका इतनी बड़ी है। नारद ने कहा, महाराज एक बार जांच तो कर लो। लगाई गई भैया अटेंडेंस, परंतु सारे बच्चे घर में थे, अनिरुद्ध घर में नहीं था। अनिरुद्ध तो जेल खाने में बाणासुर की नगरी में। शिवदेव कहने लगे, परीक्षित, भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी, जब आपने हमारे को बताया कि अटेंडेंस लगा लो तो आपको पता होना चाहिए कि अनिरुद्ध है कहाँ। नारद ने बताया, महाराज बाणासुर की नगरी में जेल खाने में है, कैद हुआ और वहां उसका विवाह भी हो गया। भगवान ने बहुत सारी सेना को एकत्रित किया और बाणासुर की नगरी पर आक्रमण किया। शिवदेव कहते हैं, परीक्षित, बाणासुर की नगरी की रक्षा तो स्वयं शंकर बाबा करते थे। बोले शंकर भगवान की। भैया शंकर बाबा को हराना कोई आसान काम। भगवान ने देखा सामने त्रिशूल लेकर अकेले भोलेनाथ खड़े हैं और इधर भगवान बहुत सारी सेना को लेकर खड़े हैं। भगवान ने कहा, आग्रह किया शंकर बाबा से, मेरा पोता अंदर कैद है शंकर बाबा, उसे मैं मुक्त करने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए मेरे लिए रास्ता दो। भगवान कहने लगे, बाबा शंकर कहने लगे, भगवान आपको पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, तभी आप मेरे चेले से लड़ सकते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं। बहुत दिनों तक भोलेनाथ और भगवान के बीच में युद्ध होता रहा। जब भगवान को लगा भोलेनाथ को हराना आसान नहीं, तो भगवान ने अपने बाण, एक ऐसा बाण चलाया सम्मोहन नाम का। भगवान ने जब सम्मोहन नाम का बाण शंकर बाबा पर छोड़ा, भगवान शंकर को नींद आ गई और भगवान तो सो गए शंकर बाबा। भगवान को अवसर मिला, बाणासुर की नगरी में गए, प्रवेश किया, बाणासुर को मारा भगवान ने और अपने पोते अनिरुद्ध को जेल खंड से मुक्त किया और चलते चलते अपने पोत बहू को भी साथ में लेकर द्वारिका आए। बोले बाल कृष्ण भगवान। बाणासुर का उद्धार किया भगवान ने और शंकर बाबा की जब नींद खुली, भोलेनाथ ने भी भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हे भगवान आपकी कृपा से आज मैं इस बाणासुर की नौकरी से भी मुक्त हुआ। बोले शंकर भगवान की। इस तरह बाणासुर का उद्धार किया भगवान ने। परीक्षित, आगे पौंड्रक हैं, द्विविध वानर हैं, ऐसे दुष्ट राजाओं का संहार भगवान ने तुरंत ही किया। ये पौंड्रक तो भगवान ही अपने को मानता था।
दो नकली भुजाएं लगाकर विष्णु की तरह स्वरूप था इसका, बनाया करता था, डुप्लीकेट विष्णु बनकर घूमता था धरती पर। भगवान ने इस पौंड्रक का भी उद्धार किया, द्विविध वानर का भी उद्धार किया। आगे कथा बहुत विस्तार से है बंधुओं। भगवान ने दंत वक्र और शिशुपाल का भी उद्धार किया। ये शिशुपाल आया था जब पांडवों ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में शिशुपाल भी आया था। भगवान को लगा गालियां निकालने, अरे तू तो चोर है, अनेक अनेक गालियां निकालता चला गया। भगवान संकेत दे रहे हैं, शिशुपाल 100 गालियां तू निकाल ले, तेरे को छूट है, परंतु जिस दिन तू 101 गाली निकाल देगा उस दिन तेरी मौत हो जाएगी। और इस शिशुपाल का प्रतिदिन का नियम था, 100 गालियां रोज निकालता था भगवान को। परंतु आज इतना गुस्सा आया, ऐसे इतना गुस्सा आया, जैसे ही भगवान के लिए 101 नाम की गाली निकाली, भगवान ने अपना त्रिशूल अपना सुदर्शन चक्कर उठाया और उसके सुदर्शन चक्कर से उस शिशुपाल का भी उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इसी कथा क्रम में आगे चलकर एक दिन की बात, भगवान अपने पोतों के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं आंगन में बाहर खेल रहे थे द्वारिका में। खेलते खेलते भगवान की नजर एक कुएं पर गई और वहां एक गिरगिट पड़ा हुआ था। गिरगिट को जब भगवान ने देखा तो बच्चे उस गिरगिट को ना डंडे से मार रहे थे। भगवान ने उनको बच्चों का हाथ रोका, क्या कर रहे हो, ये साधारण गिरगिट नहीं है। तो बच्चों ने पूछा, पिताश्री ये कौन है? भगवान ने बताया, ये पूर्व जन्म का राजा नृग है, नृग इसका नाम था। पिताजी इसने ऐसा कौन सा पाप किया जो इसको गिरगिट बनना पड़ा? तो सुखदेव कहते हैं, इधर परीक्षित, भगवान ने अपने बच्चों को बताया, ये पूर्व जन्म में राजा नृग था और इसका प्रतिदिन का नियम था, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी याचक इसके घर में आता था तो गैया मैया का दान करता था। लाखों करोड़ों गैया थी इसके पास, प्रतिदिन अपने घर आंगन से गैया मैया का दान करता था। जो जिसको जितनी गाय चाहिए इतना दान इस गैया मैया का किया इस नृग ने। परंतु एक दिन की बात, इस राजा नृग से क्या अपराध हुआ, और वो भी गलती से हुआ। भगवान संकेत बता रहे हैं हम सबको, हम जानबूझकर जो पाप करते हैं उसका कितना पाप लगता है, और जो अनजाने में होता है उसका भी पाप भोगना पड़ता है। नृग का प्रतिदिन का नियम, ब्राह्मण आए, याचक आए, जिसको गैया मैया चाहिए भैया दान करता था गैया मैया का। एक दिन एक ब्राह्मण उसके घर में आया और इसने गैया मैया का दान किया। जब गैया मैया का दान किया, वो ब्राह्मण गाय को लेकर घर में गया। इसने अपने गौशाला में गैया को बांधा। ना जाने गैया मैया कैसे गौशाला से स्वयं खुल गई और दोबारा से राजा नृग के घर में आ गई। अब लाखों करोड़ों गैया वहां बंधी है, उसमें इतनी एक गाय का क्या पता चले कौन सी गाय थी। सुखदेव कहने लगे, परीक्षित, अगले दिन कोई बहुत दूसरा ब्राह्मण भगवान उस नृग के पास गैया लेने के लिए आया। आज उस राजा नृग ने वही गैया मैया दोबारा से किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। वही गैया निकाली और ले जा भैया ये गाय। अब राजा नृग को नहीं पता था कि ये गाय तो मैंने कल भी दान कर रखी। और उन दोनों ब्राह्मणों में आपस में लड़ाई हो गई। पहला ब्राह्मण कहने लगा, महाराज ये गाय तो मेरे को कल राजा नृग ने दी है। दूसरा कहने लगा, आज मैं इस गाय को लेकर आ रहा हूँ। सुखदेव कहने लगे, परीक्षित, एक ही गाय दो ब्राह्मण को जब दान गलती से हो गई, इसका पाप ये राजा नृग गिरगिट के रूप में बढ़कर ये भुगत रहा है। गिरगिट बना है। जब राजा नृग की मौत हुई तो यमराज के पास दवाई लगी। यमराज ने कहा, तेने तो बहुत ही पुण्य किए भैया, इतने पुण्य तो कोई संसार में नहीं करता, परंतु हे राजा नृग, तेने एक अपराध भी किया है। मैंने एक गाय का दान दो ब्राह्मणों को दे दिया गलती से। अब तू बता कि पहले तू पाप भोगेगा कि पहले पुण्य भोगेगा? पुण्य तूने बहुत किए हैं। राजा नृग ने कहा, महाराज जब पुण्य मेरे ज्यादा है तो एक काम करो, पहले मैं पाप भोगूंगा और फिर मैं पुण्य भोगूंगा। सुखदेव कहने लगे, उन पापों को भोगने के लिए परीक्षित, ये राजा नृग भगवान के आंगन में कुआं था, उस कुएं में गिरगिट बनकर उस पापों को भोग रहा है। बोलिवाल कृष्ण लाल की। भगवान अपने बच्चों को समझा रहे हैं, कभी गलती से भी भूल कर भी दान देना, एक हाथ से दान देना, दूसरे हाथ को पता ना चले, ऐसा दान बताया गया है। दान की महिमा अगर बखान करूं भैया तुम परेशान हो जाओगे सारे भी। ऐसा भी दान दिया जाता है, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो कि दान दे दिए, वो दान बताया गया।
और दान जो भी वस्तु, कोई भी वस्तु दान हमें दी जाती है उसको ढक कर दिया जाता है, वो अपने को भी नहीं दिखनी चाहिए वस्तु, ऐसा बताया गया, शास्त्र बताते हैं। उस दान का फल हम सबको मिलता है। बोलिवाल कृष्ण लाल की। बंधुओं, भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं जीवन में दान देना, और ध्यान में रखना कभी भूल से भी तुम्हारे से ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, किसी संत का अपमान ना हो जाए, ये ध्यान में रखना बच्चों। भगवान ने राजा नृग की कथा सुनाई और गिरीड के रूप में उस नृग का भी उद्धार भगवान ने किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव कहने लगे, परीक्षित, अनेकों अनेक लीलाएं धरती पर भगवान ने की है, राजा नृग पर कृपा करी। ऐसी कृपा इस धरती पर भगवान ने करी। भगवान कहते हैं कि बस मेरा उद्देश्य केवल एक है, जितने भी पापी संसार में हैं उनके पाप खत्म हो और मैं वो भगवान के धाम को जाए, मेरे धाम को जाए, ऐसा भगवान का संकल्प है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब मैं धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लेता हूँ। परीक्षित को सुखदेव गंगा के तट पर बता रहे हैं। सुखदेव कहने लगे, परीक्षित, भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान अनेकों अनेक राक्षसों को मारकर अपने परिवार के साथ द्वारिका में रह रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, बड़ा सावधान होकर परीक्षित ने पूछा, बाबा, मैंने सुन रखा है कि आपने पूर्व कथा प्रसंग में बताया कि भगवान जब सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए तो वहां एक उनका अनन्य मित्र था। उस मित्र की कथा तो पीछे रह गई बाबा, वो तो भगवान के विवाह के चक्कर में मैं उस मित्र की कथा सुनना भूल गया। आज मुझे ध्यान में आया तो मैं उस मित्र की कथा सुनना चाहता हूँ। आपने बताया था कि भगवान का एक मित्र था जिसका नाम सुदामा था। बोले बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव कहने लगे, परीक्षित, अरे मुझे भी ध्यान में आया, भगवान का तो एक परम मित्र था, परम स्नेही मित्र था। और भागवत में लिखा है, कृष्ण से आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। कैसा ब्राह्मण था वो? ब्राह्मण बालक था, ब्राह्मण योनि में पैदा हुआ था, नाम सुदामा था। परंतु ऐसा मित्र था कि कभी सपने में भी भगवान को नहीं कोसा। भगवान से कहता था, कोई बात नहीं, मौज है भैया। और हमने भी कथा के माध्यम से सुना कि भैया जो भगवान ने दिया है सोच समझ कर दिया है, उसी में संतुष्ट रहो। और ये ब्राह्मण भी वैसा ही था, संतोषी था, बहुत संतोष था इसके मन में। कभी भगवान को नहीं कोसा इसने कि भगवान मेरे पास कुछ नहीं है। सुखदेव वर्णन करते हुए कहते हैं, कैसा था ये ब्राह्मण? कृष्ण से आसीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तस्य इंद्राशीषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण था और ब्रह्म को जानने वाला था। आगे आगे हो जाओ आप, आगे आगे हो जाओ ना, वो लोग आ रहे हैं। एक भजन सुनो, उसके बाद ब्राह्मण की कथा सुनेंगे। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, आगे आगे हम पहुंच गए, पार भव से उतर जाएगा।
कहने से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओ कृष्ण कहने से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। भगवान का नाम लेने से इस धराधाम से तरा जा सकता है। शुभदेव कहते हैं परीक्षित, कृष्ण से सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवृत्तम विरक्तस्येन्द्रार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। परीक्षित, भगवान का एक परम स्नेही मित्र था जिसका नाम सुदामा था। सखा तो था भगवान का, जाति का ब्राह्मण था, ब्रह्मवृत्तम ब्रह्म को जानने वाला था, ब्रह्म को जानने वाला, हर समय भगवान का भजन करता था, चारों वेदों को जानने वाला था, उपनिषदों को जानने वाला था और हर घड़ी भगवान का भजन करने वाला, ऐसा ब्राह्मण था। विरक्त था, घर में एक पत्नी थी, 2 बेटे थे सुदामा, परंतु घर में भी रहकर वो विरक्त था। हम सबने कथा में श्रवण किया, हमारे जीवन की इस आयु की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ और उसके बाद वानप्रस्थ। ये सुदामा की आयु अभी वानप्रस्थ की नहीं थी, गृहस्थ में था ये, परंतु घर में भी रहकर विरक्त था। ना पत्नी का भाव पता, ना अपने बच्चों का भाव पता, हर समय भगवान का भजन करता था। और फिर बताया, इंद्रियां इसके वश में थी जितने भी। इसकी आंख भगवान की तस्वीर ही देखा करती थी, इसके मुख पर केवल भगवान का ही भजन लगा रहता था, हर समय भगवान को ही जाता था, हर समय भगवान का था। हाथों से कर्म भगवान के लिए, चरणों से कर्म भगवान के लिए, आंखों से कर्म भगवान के लिए, कानों से कर्म भगवान के लिए, सब इंद्रियों से वो भगवान का ही भजन करता था। प्रशांत आत्मा, भगवान को एक नाम, भगवान का एक नाम शांताकार भी है। हम स्तुति करते, पंडित जी बोलते हैं मंत्र, शांताकारम भुजग शयनम। भगवान वासुकी नाग शैया पर सोते हैं, वासुकी नाग की शैया पर शयन करते हैं भगवान, और फिर उस वासुकी नाग की शैया पर बैठकर भी भगवान शांत हैं, शांताकार हैं भगवान। शांताकार बनकर भगवान इस धरती पर रहते हैं और अपने बैकुंठ में वासुकी नाग की शैया पर शयन करते हैं। परंतु भगवान को लिखा शांताकार और इधर सुदामा को लिखा प्रशांत आत्मा। ये भगवान से भी 2 आगे, 2 पैर आगे। भगवान शांत हैं, परंतु ये प्रशांत है, भगवान से भी बहुत ज्यादा शांत है ये। इसको सफर में भी कभी कोई दुख नहीं हुआ, हर समय भगवान का भजन करता था। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को इसने अपने वश में कर रखा था। शुभदेव कहते हैं परीक्षित, ऐसा ये ब्राह्मण अपनी द्वारिका से दूर कहीं गुजरात प्रांत में आनंद के साथ ये सुदामा अपनी कुटिया बनाकर रहता था। घर में एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे। उन बच्चों के हृदय में भी इस ब्राह्मण ने इतना संतोष भर दिया था कि वो भी बेचारे, भूख तो थी घर में, भागवत में लिखा है दरिद्रता थी घर में, खाने को अन्न नहीं मिलता था, ना जाने कितने दिनों के भूखे रहते थे बच्चे। जो कुछ 2-4 मांग कर लाता था, 4 घर प्रतिदिन ये सुदामा मांगता था, नियम था इस ब्राह्मण का। 4 घर मांगने के लिए जाता, जो कुछ भी मिलता उसी से अपना परिवार चलाता, और जब कभी किसी घर से कुछ ना मिलता तो भूखा ही, स्वयं भी भूखा रहता, अपनी पत्नी को भी भूखा रखता और बच्चे को भी जल पिलाकर शांत करता। ऐसा वो सुदामा था। दरिद्रता थी घर में, परंतु एक भगवान का मंदिर था उस कुटिया में और भगवान का ही भजन करता था। अपने बच्चों को भी कहता, अपनी पत्नी सुशीला जिसका नाम था उसको भी भजन में लगाया रखता था। शुभदेव कहते हैं परीक्षित, एक दिन की बात, सुदामा
भिक्षा के लिए कहीं यत्र तत्र गया हुआ था और सुशीला घर में थी, 2 बच्चे थे। कुछ संत भगवान का भजन करते करते उस सुशीला की कुटिया के पास पहुंचे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षा मांगी जब सुशीला से, सुशीला अंदर गई, सारे बर्तन को टटोला। सुखदेव कहते परीक्षित आज उस सुशीला को घर में एक भी दाना चावल का, अन्न का प्राप्त नहीं हुआ। सोचने लगी, मन में विचार आया, ब्राह्मण के घर में कोई संत आए हैं, बड़ी कृपा भगवान की हुई। मैंने ना तो कभी अब भगवान का भजन करवा सकती हूँ, ना भगवान का सुमिरन करवा सकती हूँ, ना संत मेरे घर में कभी आते हैं। आज ब्राह्मण के रूप में साक्षात भगवान का ही अवतार मेरे घर में आए हैं और मेरे घर से वो खाली हाथ जाएंगे। मन में सोचने लगी, मन में कहीं ना कहीं आया, भगवान को कोसने लगी, कहने लगी भगवान मेरे घर में सब कुछ है, परंतु आज इन ब्राह्मणों को यहाँ घर से खाली हाथ कैसे भेजूं? घर में कोई आ जाए, अतिथि आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, उसको कभी खाली नहीं भेजना चाहिए, उसका पाप लगता है। अतिथि देवो भव, अतिथि आया हुआ ब्राह्मण समझ लो भगवान का ही स्वरूप होता है। कुछ दक्षिणा दे दो, कुछ अन्न दे दो, कुछ धन दे दो, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारी श्रद्धा उसे प्रदान करो, खाली हाथ उसे मत लौटाओ। भगवान कहते हैं, सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इधर सुशीला ने यत्र तत्र बहुत ढूंढा, भैया धन तो कहाँ मिलना था, वहां अन्न का एक दाना भी नहीं था। मन में सोचने लगी, पहले जल पिलाया सब ब्राह्मणों को, संतों को, और संतों ने कहा देवी जल तो हमने पी लिया, परंतु हमारे को बहुत भूख लगी है, और जाने कहां से भटक कर आए, तो कुछ खिचड़ी बना दे, कुछ भोजन हमारे लिए बना दे तो हम चले जाएंगे यहाँ से। इधर मुस्कुराते हुए सुशीला ने संतों से कहा, देखो भैया ये सुदामा की पत्नी थी और कोई साधारण स्त्री नहीं थी, इसने भी अपना दिमाग लगाया और संतों से बड़े मीठे शब्दों में कहा, नारायण आप मेरे घर में आए हो, बड़ी कृपा है, परंतु इस समय में आपको कोई दान नहीं दे सकती। दान नहीं दे सकती? क्यों नहीं दे सकती देवी? हे भगवान मेरे घर में ना सूतक पातक की जब अवस्था होती है तब घर से दान नहीं दिया जा सकता। सूतक हो जाए घर में, पातक हो जाए घर में, तब वो दान नहीं दिया जाता। सूतक से पहले दान दिया जाता है और पातक जब हो जाए तब दान नहीं दिया जाता। इधर कहती है सुशीला बड़ी चालाक बनकर, हे महाराज देना तो चाहती हूँ, घर में कमी नहीं है। झूठ बोला सुशीला ने कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, चले जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं कहा। सब कुछ है भगवान की कृपा से, बहुत अन्न धन सब कुछ है, परंतु मैं दाने नहीं दे पाऊंगी, क्या करूंगा? हमारे घर में सूतक हुआ है, सूतक लगा है। संतों ने कहा देवी बहुत बहुत बधाई हो तेरे को, सूतक लगा है तो एक बात बता, बेटा हुआ है कि बेटी हुई है? सुशीला ने कहा संतो मेरे घर में ना बेटा हुआ है ना बेटी हुई है, मेरे घर में दरिद्र नाम का बेटा पैदा हुआ है, घर में दरिद्रता है। सुखदेव कहते हैं संत समझ गए कि इसके घर में कुछ नहीं है, समझ गए चला घर में कुछ नहीं है। संतों ने आशीर्वाद दिया, जा देवी ये जितना तेरे घर में जो सूतक लगा है ना, जल्दी से ये सूतक समाप्त हो जाएगा, तेरे घर में भी भोग भंडारे पड़ने शुरू हो जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया सुशीला। संत तो चलेगा भाई। अब सुशीला ने ना दान दिया, परंतु संतों को खाली भी लौटाया नहीं। बता दिया उनको कि सूतक है घर में, ये संदेशा भगवान के दरबार में ले जाओ कि मेरे घर में हमेशा ही सूतक लगा हुआ है, दरिद्र नाम का बेटा पैदा है घर में खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। भगवान संत चलेगा ही आशीर्वाद देकर। और एक दिन सुशीला किसी अपने पड़ोसने के पास गई। सूत जी महाराज कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि मुनियों से, इधर सुखदेव बाबा गंगा के तट पर परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित एक दिन की बात, बरसात का मौसम आया और बरसात के मौसम में जो सुदामा जिस कुटिया में रहता था, बरसात ने इतनी घनघोर वर्षा हुई, ऐसी बरसात बरसी उस आंगन में कि मानो उसकी जो कुटिया थी ना, टूटी फूटी तो कुटिया थी बेचारे, उसमें भी हजारों छिद्र हो गई, जितने भी जल था ना सारा कुटिया में अंदर चला गया। परंतु सुदामा उस परम आनंद में भी बहुत आनंद से है, उसमें भी बड़ा सुखी है, तो भगवान को नहीं कोसा कभी। बहुत दिन हो गए वर्षा को और सुदामा को भिक्षा के लिए बहुत दिन हो गए मांगने नहीं गया। वर्षा बहुत थी ना, बाहर लगी थी। 1 महीना हो गया, महीने भर से वर्षा लगी हुई और महीने भर सुदामा मांगने ना गया। नियम था सुदामा का, 4 ही घर मांगता था बेचारा। 1 महीने से बच्चे भी भूखे, सुदामा भी भूखा है।
जैसे कैसे सुदामा अपना जीवन तो बिता रहा था, बच्चों का दुख सुदामा को देखा न जाता। जब बच्चों का दुख देखता सुदामा आंखें बंद कर लेता, और इधर सुशीला क्या करती परीक्षित, जब बच्चे मैया से मांगते मैया मैया मुझको खाना दे, बहुत भूख लगी है, तो सुशीला बड़ी चालाकी से क्या करती, चूल्हे में आग जलाती, ऊपर एक पतीला रख देती, उसमें जल भरती, ऊपर से ढक्कन लगा देती, और नीचे आग पतीले को गर्म करके जल को गर्म करता, बच्चों से कहती बच्चों बस मैंने खिचड़ी डाल रखी है, पक जाएगी तो तुम्हारे को दे दूं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित उस खिचड़ी के लालच में वो ढक्कन बंद है, सुशीला ने बच्चों को नहीं दिखाया कि इसमें चावल है कि नहीं, खाली जल ही जल है। जब जल उबल उबल कर बाहर भाप के रूप में बाहर आता, तो जब ढक्कन ऊपर ऊपर की ओर आता, बच्चों को भी बड़ी प्रसन्नता होती, खिचड़ी बनने वाली है। और इसी आस में 1 महीने से बच्चे सो जाया करते थे, रात को बेचारे भूखे सोते थे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित मैया का प्रतिदिन का नियम ऐसा ही करती थी। 1 महीना जब हो गया, सुशीला से अपने बच्चों का दुख देखा ना गया। सुशीला ने सुदामा जी से कहा, हे महाराज मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे अपना दुख और आपका दुख नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको कुछ जल मिल जाता तो बड़ा आनंद आ जाता। सुदामा ने कहा देवी ऐसी घनघोर वर्षा में जाऊंगा कहाँ, कैसे जाऊंगा भाई। पड़ोसी के गई एक दिन सुशीला, और सुशीला अपनी पड़ोसन के पास बातें करने लगी। बातों बातों में उसकी पड़ोसन उसकी सहेली ने बताया, अरे देवी अरे सुशीला मैंने सुन रखा है कि जो तेरा पति है ना सुदामा, इसका एक मित्र है जो द्वारिका का राजा है कृष्णचंद्र भगवान। इतनी गरीबी है तेरे घर में, कभी अपने पति को द्वारिका को तो भेज दे। पिता के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में, भगवान के घर में 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ मांगने से पाप नहीं लगता है। बताया सुशीला, पिता से कोई कन्या मांगे तो पिता बहुत प्रसन्न होता है। कौन ऐसा कलियुगी पिता होगा जो अपनी पुत्री को मांगने पर ना दे, चाहे उधारी करना पड़े, परंतु अपनी पुत्री को तो वो संतुष्ट करके ही भेजता है। भगवान के दर पे भी जाओगे, भगवान कभी तुम्हारे को खाली नहीं लौटाएगा। पिता का घर, गुरु का घर, गुरु से भी मांगोगे भगवान, और भागवत भगवान, इससे भी कुछ भी मांगोगे सब मन्नत पूरी होगी। और मित्र का घर, और तेरे मित्र, ये तेरे पति का मित्र है कृष्ण। अरे मित्र के घर में मांगने से बुरा भी क्या है। एक बार कहे अपने पति से कि एक बार चला जा द्वारिका, मांगे वहां भगवान से मांगने में बुराई भी क्या है। एक तो वो भगवान है और दूसरा उसका मित्र है। अपने पति से बोल। आई सुशीला दौड़कर अपने घर में और अपने पति को मनाने लगी। पतिदेव आज मेरे को समाचार मिला कि आपका एक मित्र है, विद्या आपने इकट्ठी ग्रहण करी, और जिसका नाम द्वारिका का जो राजा है कृष्ण है, आप उससे मिलने के लिए क्यों नहीं जाते। इधर सुदामा जी कहने लगे, देवी मेरा तो प्रतिदिन का नियम है, 4 घर में मांगने के लिए जाता हूँ। और देवी वो पुरानी बातें रही, बचपन की बातें रही। अब हमारे को, मेरी भी शादी हो गई, उसकी भी शादी हो गई होगी। अब वो ना जाने वो मेरे को पहचानेगा ना तो कितनी बेइज्जती होगी। मित्र के घर में जाऊंगा, चलो यदि पहचान लेगा तो अच्छी बात, परंतु यदि अब वो तो राजा बन गया है, ना जाने मेरे को पहचाने ना पहचाने, वो बचपन की बातें रही। विद्यालय में हम इकट्ठे पढ़ा करते थे, परंतु अब पहचाने ना पहचाने वो बचपन की बात है। सुशीला ने कहा, महाराज तो वो भगवान का भी घर है, मित्र ना समझकर भगवान के घर में ही मांगने के लिए चले जाओ, परंतु मैं अपने बच्चों का दुख नहीं दे सकती। सुदामा ने कहा, देवी बचपन की बातें यदि, और मेरा तो नियम है 4 घर ही मांगता हूँ, उसके घर में मांगने के लिए जाऊंगा तो छोटा हो जाऊंगा। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, संतोष नाम का धन अपने घर में है, तो इसलिए भगवान का भजन करो। जो हमारे बात पर आराध्य में है, जो हमारे भाग्य में है, वो हमारे को मिलकर रहेगा। सुशीला ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, मेरे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, मेरे बच्चों के लिए एक बार अपने मित्र का दर्शन करने चले जाओ। मांगना कुछ नहीं मांगो, अगर वो सचमुच भगवान होगा तो आपको, आपकी इस दशा को देखकर आपको कुछ न कुछ अवश्य प्रदान कर देगा। मांगना नहीं, आपने चले जाओ, बस दर्शन तो कर सकते हो। सुदामा ने कहा, दर्शन के लिए तो मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, दर्शन करके आ जाऊंगा, परंतु देवी मांगूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा उससे। ठीक है माना। सुदामा ने कहा, देवी इन्हीं 4 स्थानों पर खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए। मैंने मेरे को बताया, पिता का घर हो, मित्र का घर हो, गुरु का घर हो और भगवान का घर हो, इन्हीं 4 स्थानों पर खाली हाथ। मित्र का घर है, भगवान का घर है, खाली हाथ हमारे लिए तो घर में खाने के भी डाले पड़े हुए हैं।
अपने मित्र के लिए इतने वर्षों बाद मैं मिलने के लिए जा रहा हूं, तो मैं मांगूंगा क्या और उसके लिए क्या लेकर जाऊंगा? खाली हाथ जाऊंगा तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सुशीला जैसे कैसे अपने घर को छोड़कर, कुटिया को छोड़कर 4 घर में मांगने के लिए गई। भागवत में लिखा है, याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला चैलखंडेन तेन बद्ध्वा भद्रे वादात उपायनम। याचित्वा चतुर्मुष्टि, सुशीला गई कुटिया को छोड़कर 4 घर में मांगने के लिए गई। सुदामा का नियम 4 घर मांगता था, इधर सुशीला भी 4 घर में मांगने के लिए गई चतुर्मुष्टि। और इन 4 घरों से आज सुशीला को 4 मुट्ठी चावल मिले, केवल 4 मुट्ठी चावल। और भागवत में लिखा है पृथक तंडुलान, वो 4 मुट्ठी चावल तो मिले, 4 घर के अलग अलग घर से निकले थे भैया। किसी के डिप्पू के चावल थे, किसी के बासमती के चावल थे, अलग अलग चावल थे। सामने दिख जाता था कि 4 घर से आए हैं, अलग अलग चावल थे। भागवत में लिखा पृथक तंडुलान, अलग अलग चावल थे, 4 घर से आए थे। और उस सुशीला ने क्या किया, घर में आई, कुटिया में आई, चैल खंडेन बद्ध्वा, अपने ही चुन्नी का पल्लू फाड़ा और उस फाड़े हुए पल्लू में उन 4 मुट्ठी चावलों को गांठ बांधकर अपने सुदामा के कंधे पर रख दिया, जाओ मारो। और फटी पुरानी धोती पहनकर, पाँव में जूता नहीं है सुदामा का, फटी पुरानी धोती पहनकर उस अपनी पत्नी की साड़ी का थोड़ा सा पल्लू जिसमें चावल बंधे थे उसको अपने कांधे पर रखकर सुदामा चल पड़ा अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिका। सुखदेव कहते हैं 2 कदम ही रखे थे, अभी आंगन में पहुंचा था, पीछे से सुशीला ने आवाज लगाई, हे नारायण, आपने कहा कि मांगूंगा नहीं तो मांगना मत, परंतु मेरा संदेशा अपने भगवान को दे देना, अपने मित्र को दे देना। बड़ा सुंदर संदेशा दिया सुशीला ने। बताया भगवान आप वहां जाना, अपने मित्र का दर्शन करना, मांगना कुछ मत, परंतु मेरा संदेशा उस भगवान के कान तक पहुंचा देना। क्या संदेशा दिया सुशीला ने? बताया, हे नाथ, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर तो घनश्याम जी रोज ही एकादशी हो। नाथ, मेरे उस भगवान को, अपने उस मित्र को संदेशा देना कि 1 महीने में 2 एकादशी होती है, 2 पक्ष होते हैं, 2 एकादशी होती है। और उस दिन उस एकादशी को संत लोग, ब्राह्मण लोग, सनातन लोग, हिंदू लोग और जो भगवान से प्रेम करते हैं एकादशी का व्रत रखते हैं, चावल नहीं खाते, अन्न का त्याग करते हैं, अन्न नहीं खाया जाता उस दिन, एकादशी का व्रत रखते हैं सनातनी लोग। परंतु अपने नाथ को बताना, अपने मित्र को बताना, मेरे घर में तो रोज ही एकादशी है, मतलब घर में खाने को कुछ नहीं है, रोज ही एकादशी का व्रत है मेरे घर में, अपने मित्र को बता देना ये बात। सनातनी लोग तो महीने में 2 एकादशी का व्रत रखते हैं, मैं तो रोज ही अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ इस एकादशी का व्रत कर रही हूँ और ना जाने कितने दिनों से, सालों से कर रही हूँ। ये संदेशा लेकर गया सुदामा, फटी पुरानी धोती, पाँव में जूता नहीं पहनने को, भगवान का भजन करते करते सुदामा अपनी पत्नी सुशीला का ये संदेश लेकर गया, भैया द्वारका की यात्रा कर रहा है। मन में केवल एक मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जपते जा रहा सुदामा। और मन में यही विचार कर रहा, चला तो जाऊंगा द्वारिका में, ऐसा ना हो कि वो द्वारिका का राजा है भैया, पहचाने ना, वो तो बचपन की बातें रही। अब यदि ना पहचानेगा तो जो सुशीला ने संदेशा दिया है वो कब दूंगा, परंतु यदि उसने पहचान लिया वो साक्षात भगवान होगा। बस यही मन में चला हुआ, कुछ दुविधा चली हुई है। भगवान का भजन करते करते सुदामा पहुंचा द्वारिका के पास, बीच में द्वारिका है, समुद्र के किनारे पहुंचा। दूर द्वारिका दिखाई दे रही है सुदामा को, परंतु भैया वहां तक पहुंचने का कोई साधन तो हो। और दूर कोई भजन करता करता कोई नाविक वहां नाव लेकर आया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित वो कोई नाविक नहीं था, कोई साधारण नाविक नहीं था, स्वयं द्वारिका से निकला भगवान ही नाविक के रूप में आज सुदामा को लेने के लिए उस समुद्र के तट पर पहुंचे। हरे कृष्ण कहने लगे भगवान स्वयं सुदामा से।
अरे हरे कृष्ण भगवान, ब्राह्मण देवता आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हाँ हाँ भैया प्रणाम, तेरा स्वीकार करा। कौन हो भैया? भगवान ने कहा हम द्वारिका के रहने वाले हैं महाराज, और हमारा व्यवसाय है, हम काम करते हैं यहाँ पर नाविक हूँ महाराज। जो कोई भगवान से मिलने के लिए जाता है उसको किनारे लगा देते हैं। आप तट पर दिखे मेरे को, आपको द्वारिका जाना है? सुदामा ने कहा जाना तो है नाविक, परंतु सुदामा को ध्यान में आया कि देने को इसके मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसका रोजगार है, इसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। नाविक कहता है ब्राह्मण देवता क्या हो गया मन में, कोई शंका है, कोई टेंशन है? सुदामा कहने लगा ना महाराज टेंशन तो कुछ नहीं, परंतु जाना तो चाहता हूँ द्वारिका, परंतु हे नाथ मेरे पास देने के लिए तेरे को कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं। भगवान ने मुस्कुराते हुए सुदामा से कहा, ये सुदामा ये जो तेरे कंधे पर मेरे को कुछ पोटली दिखाई दे रही है, इसमें भी माल भरा हुआ कुछ, यही दे दियो मेरे को। भगवान ने कहा, सुदामा ने कहा ना ना ना, मैं पैदल कर कर कैसे वापस घर चला जाऊंगा, परंतु ये जो सामान मैं लेकर जा रहा हूँ, ये मेरे सुशीला ने मेरे को बांध कर दे रखा, ये तो मैं भगवान के लिए ले जा रहा हूँ, अपने मित्र को प्रदान करूंगा, तेरे को नहीं दे सकता। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, घबरा मत सुदामा जी, भगवान ने नियम बनाया है। भगवान कहते हैं हम सब यहाँ फ्री सेवा करते हैं, मैं नहीं लूंगा आपसे दक्षिणा, हम तो फ्री सेवा करते हैं, बदले में भगवान हमारे को दक्षिणा देते हैं। भगवान कहते हैं जो द्वारिका आना चाहता है उसको मेरे पास नाव में बिठा कर लाओ। और आज भी भगवान का नियम है, द्वारिका को दर्शन करना चाहे ना, भगवान जिसको बुलाना चाहते हैं वही द्वारिका पहुंचता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। और परम धाम बताया है बंधुओं, द्वारिका कोई साधारण धाम नहीं है, बताया है मैंने आपको कथा में 3-4 बार बता दिया। मथुरा धाम, वृंदावन धाम और द्वारिका धाम। जब संसार प्रलय हो जाती है तो ये 3 धाम तब भी रहते हैं। आज उसी मोक्ष धाम द्वारिका बताया है, भगवान उसी द्वारिका धाम से अपने धाम को गए थे, और ये मोक्ष की द्वारिका है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित सुदामा मानो मोक्ष को प्राप्त करने जा रहा है। नाभि कहता है कुछ नहीं लूंगा, फ्री सेवा करते हैं, आप बैठो बस। भगवान सुदामा कहने लगे, अरे उस मेरे मित्र का बहुत बहुत धन्यवाद, उसने तो बड़ी मेरी 40 समस्या हल कर। हरे राम का मंत्र उच्चारण करता करता सुदामा नाव में बैठा, भगवान भी भजन कर रहे हैं और इधर सुदामा भी भजन कर रहे हैं। चलते चलते सुदामा से नाभिक ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलने के लिए। अरे कृष्णचंद्र भगवान से मिलने के लिए। सुदामा ने कहा, कृष्णचंद्र का तो मुझे पता नहीं, परंतु मेरे बचपन का मित्र है, हम इकट्ठे पढ़ा करते थे। मुस्कुराते हुए नाभिक ने कहा, महाराज लग तो नहीं रहा, परंतु चलो भाई हो भी सकता है। हंसी मजाक होने लगा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान स्वयं नाव चलाकर अपने मित्र को स्वयं द्वारिका के किनारे पर आज उतारा, और भगवान ने कहा, भैया मेरी तो ड्यूटी पूरी हुई, आप जाओ, दूर कहीं द्वारिका का महल है, वहां आप कृष्णचंद्र भगवान से मिलकर आओ। भगवान इधर चले गए और इधर सुदामा अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिका में प्रवेश कर गए। सबसे पूछता है कौन है ये कृष्णचंद्र कहाँ है, मुझे अपने कन्हैया से मिलना है, मेरा कन्हैया कहाँ है? कली को नाम है भगवान के, भैया वो कन्हैया के नाम से और कन्हैया के नाम से वहाँ कोई नहीं जानता भगवान, सब कृष्णचंद्र के नाम से भगवान को जानते हैं। और इधर सुदामा बेचारा एड्रेस से गलत पूछ रहा है, तो वहाँ कौन बताए? महाराज यहाँ कोई नहीं रहता कन्हैया नाम का, ना किसी का नाम कन्हैया ना किसी का नाम कन्हैया, आप किसको ढूंढ रहे हैं? अब ध्यान में आया सुदामा को, अरे वो तो कन्हैया बचपन का था, अब तो वो कृष्णचंद्र भगवान हो गया है, वो तो कृष्णचंद्र हो गया है भगवान। सुखदेव कहते हैं परीक्षित सुदामा पूछने लगा, मुझे कृष्णचंद्र भगवान से मिलना है, मेरा वो मित्र बचपन का मित्र है। बचपन का मित्र? जितने भी लोग सुदामा की शक्ल देखते ना ऊपर से नीचे तक, ना पहनने के लिए जूता, फटी पुरानी धोती, हाथ में डंडा, हाथ कपक पा रहा है, मानो ना जाने कितने शरीर पर ऐसा लग रहा है, ना जाने कितने वर्षों से उसने अन्न नहीं खाया, क्षीण है शरीर, बहुत कमजोर है, परंतु एक गुण है उस सुदामा में, मुंह में केवल भगवान का नाम है। बोले कृष्ण भगवान की, मुंह में भगवान का नाम लेता जा रहा है, भगवान का भजन करता जा रहा है। मुझे कृष्णचंद्र से मिलना है, मुझे कृष्णचंद्र से मिलना है, बस यही मन में भाव है और कोई दूसरा भाव नहीं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित किसी ने बताया महाराज वहां पर द्वारिका है, वहां चले जाओ। तो सुदामा लड़खड़ाता हुआ डंडे का सहारा लेकर पहुंचा द्वार पर।
द्वारपालों ने रास्ता रोक लिया, कहाँ जा रहा है, कौन है, कहाँ से आया है? तो सुदामा कहने लगा, अरे द्वारपालो, मैं अपने मित्र से मिलने के लिए आया हूँ। जो तुम्हारा ये राजा है ना, इस राज्य का, द्वारिका का, वो मेरा बचपन का मित्र है। बचपन का मित्र। इधर द्वारपालों ने ऊपर से नीचे तक सुदामा को देखा। ना शीश पगा न झगा तन पर, न पहनने का ढंग, न रहने का ढंग, मुंह में तो केवल राम राम है, मस्तक में तिलक लगा हुआ है चंदन का। ब्राह्मण है। द्वारपाल भी समझ गए, है तो ब्राह्मण। अपमान नहीं किया द्वारपालों ने। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, सुदामा ने कहा मैं अपने मित्र से मिलना चाहता हूँ। सांदीपनी ऋषि के आंगन में हम दोनों इकट्ठे पड़े हैं, बचपन का मित्र है मेरा। सुदामा ने कहा, जाओ अपने मित्र को संदेशा देकर आओ कि दूर कहीं प्रदेश से सुदामा नाम का आपका कोई मित्र आपसे मिलने के लिए आया है। जो तुम्हारे मन में शंका है ना कि भगवान मेरा मित्र है कि नहीं है, वो शंका भगवान ही दूर करेंगे। यदि वो मेरा नाम जानता होगा, मुझे पहचानता होगा, तो मुझसे मिलने आ जाएगा। और अगर नहीं पहचानता होगा तो संदेशा देकर आना कि सुदामा आया था, मैं वापिस लौट जाऊंगा। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, दोनों द्वारपाल दौड़कर अंदर गए। इधर अपनी राजसभा में भगवान उच्च आसन पर बैठे हैं। 16,108 रानियां हैं भगवान, बच्चे भी हैं। सब रानियां, रुक्मणी इत्यादि सब रानियां भगवान की सेवा कर रही है। कोई पंखा की सेवा कर रही है, कोई भगवान के चरणों को दबा रही है। भगवान अपने उच्च आसन पर बलदाऊ भैया के साथ सामने बैठे। द्वारपाल संदेशा लेकर आए, हे महाराज, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। क्या बात है महाराज, आज बहुत सारे याचक, इतनी उम्र हमारे को भी होगी, आपकी सेवा करते हैं, परंतु आज आपके दरवाजे पर जो याचक आया है, जो मांगने वाला आया है, वो बहुत अजीबोगरीब है। कैसा है, कौन है? तो द्वारपालों ने वर्णन किया। भागवत में लिखा गया है, बंधुओं, द्वारपालों ने जब वर्णन किया, भगवान बेसुध हो गए थे। और सूरदास जी ने अपने शब्दों में लिखा, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिली दुपटी, और पाए उपान की रही श्यामा। महाराज, शीश पगा न झगा तन पे, उस ऐसा कोई ब्राह्मण आया है, ना सिर पर पगड़ी है, ना वस्त्र ढंग से पहन रखी, फटी पुरानी धोती है, पाँव में जूता नहीं है, हजारों कांटे लगे हुए हैं पाँव में, और रक्त की धार पाँव से बह रही है। हाथ में एक लाठी है और कुछ पोटड़ी में भी बांध रखा है, फटी पुरानी धोती है, और मुख में केवल आपका ही नाम है और कोई नाम नहीं। द्वार खड़ो दुर्बले दी रहे चक सो वसुधा विराम। भगवान आपका ही नाम पूछ रहा है, आपका नाम पूछ रहा है, मुझे कृष्ण से मिलना है, और मुख में कोई नाम नहीं, आपका ही नाम ले रहा है। और द्वारपालों ने संदेशा दिया, महाराज, पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत अपना नाम सुदामा। श्रीदेव कहते हैं, गंगा के तट पर परीक्षित दीन दयाल का धाम पूछ रहा है। द्वारपालों ने संदेशा दिया और भगवान अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा का सू ही सुना था भगवान, दामा तो बाद में सुना। उसी समय भगवान अपने गद्दी से उठ गए, सारे हजारों रानियां भी सिंहासन से खड़ी हो गई, बच्चे भी उठ खड़े हुए, जितने भी सभासद सब खड़े हो गए। सुखदेव कहने लगे, सुदामा का नाम जब भगवान ने सुना, भगवान ने अपनी राज्यसभा का त्याग किया। पीला पीतांबर कंधे पर था, वो भी दूर जाकर गिरा, और ऐसे बेसुध मुकुट सर पर था, वो भी दूर जाकर गिरा। ऐसे बेसुध होकर दौड़े भगवान अपने मित्र से मिलने के लिए, जैसे किसी तड़पती हुई मछली को आज पानी मिल गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। सुदामा 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 कहते कहते भगवान ने राज्यसभा का त्याग किया, अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़े। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इधर सुदामा को द्वार पर बहुत देर हो गई बेचारे को। मन में सोचने लगा, मुझे लगता है द्वारपाल गए होंगे, संदेशा दिया होगा, बताया भी होगा मेरा नाम सुदामा है, परंतु भगवान ने मेरे को पहचाना नहीं होगा, इसलिए वो छोड़कर मेरे लिए कोई संदेशा नहीं लेकर आए। सुदामा सोचने लगा, भगवान ने मेरे को पहचाना नहीं, मित्र ने मेरे को पहचाना नहीं, अब यहाँ बेइज्जती करने से तो खरा है कि मैं वापस अपनी नगरी चला जाऊं। सुदामा वापस मुड़ा अपने द्वार की ओर, अपने घर की ओर। 2-4 कदम उठाए थे सुदामा जी ने। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, उसी समय भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, सुदामा
और इधर सुदामा का शब्द जब सुदामा ने सुना तो पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं, शरीर तो बहुत क्षीण था। भगवान ने देखते देखते उसी समय भगवान सुदामा के चरण पकड़ लेते हैं, चरणों को पकड़ लिया। और इधर सुदामा आंख में आंसू है, दिखाई नहीं दे रहा कि कौन पड़ा चरणों। सुदामा कहता है भैया मैं तो जाति का ब्राह्मण, मैं तेरे को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ मांगना है मेरे मित्र से मांग अंदर जाकर, वही देगा तेरे को, मेरे पास तो कुछ नहीं है भैया, मैं तो स्वयं मांगने के लिए यहाँ भगवान से मिलने के लिए आया हूँ, भैया मेरे चरण का दो छू रहा है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सुदामा जी कहते हैं ब्राह्मण हूँ, आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, आयु चिरंजीव भव, परंतु हे नाथ यदि कुछ मांगना चाहते हो, कुछ याचक हो तो अंदर जाओ, मेरे मित्र से मांगो। सुदामा ने नहीं देखा कि भगवान चरणों में गिरे हैं, भगवान उठ खड़े हुए, आंख में आंसू। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान ने जब सुदामा को गले से लगाया तब जाकर सुदामा को पता चला ये तो भगवान है। बोले बाल कृष्ण भगवान, गले से लगाया, छाती से लगाकर सुदामा को भगवान रो रहे हैं। और इतने आंसू बहाए सुदामा ने और कृष्ण भगवान ने कि कृष्णचंद्र के आंसुओं से सुदामा जी की पूरी पीठ भीग गई। और भगवान कहते हैं सुदामा इतनी देर कहाँ लगा दी, इतने दिन से तू आया क्यों नहीं मेरे से मिलने के लिए, ऊपर से नीचे इतनी गरीबी तेरे घर में। सुदामा को गले से लगाया भगवान ने, और मित्र से मित्र मिला बंधुओं, ऐसा लगा कि किसी डूबते हुए को आज कोई नाव मिल गई हो, कोई सहारा मिल गया। छाती से लगाया भगवान ने सुदामा को, और बहुत देर तक मिलता है। सारे द्वारिका के लोग बड़ी बढ़िया होगा कि भगवान इस पर इतना प्रेम लुटा रहे हैं, कि कौन सा ब्राह्मण आ गया, कहाँ से आया है, कौन है ये, इतना प्रेम तो भगवान ने कभी हमारे ऊपर नहीं लुटाया जितना प्रेम ये इस पर लुटा रहे हैं। मानो रुक्मिणी इत्यादि रानियों को भी संकोच हो गए, मन में सोचने लगी कौन आ गया ये अजीबोगरीब ब्राह्मण। सुखदेव कहते हैं परीक्षित बहुत देर हो गई, छाती से छाती मिली भाई बंधुओं, मानो आज बचपन की बातें। उसी द्वार पर भगवान मित्र, दोनों मित्र आपस में बातें करने लगे। बातों में भगवान ने कहा सुदामा चल अंदर। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान अपने मित्र को बाहों में बाहें डालकर अपने मित्र को सुदामा को अंदर ले गए राज्यसभा में, और राज्यसभा में ले जाकर उस ब्राह्मण देवता को, उस सुदामा को भगवान ने अपनी राजगद्दी पर बिठाया। बोले बाल कृष्ण लाल की। और स्वयं चरणों की सेवा करने लगे, सुदामा के चरणों को दबाने लगे, टांगों को दबाने लगे। सुखदेव कर उस झांकी का दर्शन। सुदामा ब्राह्मण आज भगवान की राज्य सिंहासन पर राजा बनकर बैठा है, भगवान स्वयं चरणों की सेवा कर रहे हैं। चरणों की सेवा करते करते भगवान ने देखा रक्त की धार बह रही चरणों से, और महाराज भगवान ने देखा हजारों कांटे लगे हुए हैं। रुक्मिणी को इशारा किया जल्दी से सुई अंदर से लेकर आ, मैं अपने मित्र के चरणों से कांटे निकालना चाहता हूँ। सुखदेव कहते हैं परीक्षित गई रुक्मिणी इत्यादि सब रानियां, जल्दी में भैया कुछ ना मिला। इधर भगवान ने कहा कि बहुत देरी हो गई, मेरे मित्र को बहुत दर्द लग रही है। भगवान ने स्वयं अपने दांतों से उस सुदामा के चरणों से कांटों को निकाला है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित कर उस भगवान के दर्शन। एक ब्राह्मण का चरण भगवान के मुख में है। बोले वाले कृष्ण लाल की। भगवान ब्राह्मण की चरणों की सेवा कर रहे हैं, स्वयं कांटों को निकाला। और रुक्मिणी इत्यादि जितने भी रानियां थी ना, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही, कौन सा भाग्य, इसने कौन सा पुण्य किया ब्राह्मण ने कि भगवान ने इसका चरण अपने मुख पर ले रखा है। रुक्मिणी को किया इशारा, जामवती को किया इशारा, जाओ मैं अपने ब्राह्मण के, इस ब्राह्मण के चरण धोना चाहता हूँ। इधर रुक्मिणी इत्यादि को जब संकोच होने लगा तो भगवान ने समझाया अपने पत्नियों को, मेरे से मिलने मेरा मित्र नहीं आया है। देवियों मित्र ये मेरा बाद में है, पहले जाति का ब्राह्मण है, मेरे घर में ब्राह्मण आया है, ब्राह्मणों की चरणों की सेवा करनी चाहिए। मैं अपने ब्राह्मण का, इस मित्र का, इस ब्राह्मण देवता का के चरणों को धोना चाहता हूँ। गई सब रुक्मिणी इत्यादि रानियां अंदर व्यवस्था बनाने के लिए, जल लेने के लिए। पर सूरदास जी अपने शब्दों में लिखते हैं, भैया पानी परात छुइयो नहीं, नैनन के नीर से ही पग धोलो। जब तक रुक्मिणी इत्यादि सब पानी लेकर आती, परात लेकर आती, तब तक तो भगवान ने अपने अश्रुधार से ही, अपने आंसुओं के जल से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। भगवान के आंसू गिरे भगवान के सुदामा के चरणों पर, और उसी से भगवान ने
सुदामा के चरणों को धोया और जो सुदामा के चरणों पे जो जल गिरा उसको भगवान ने अपने हाथ में एकत्रित किया और उसका पान किया। बोले बाल कृष्ण लाल की। जितना भी जल था सब एकत्रित किया भगवान ने कमंडलों में और सब रानियों को कहा जाओ, कोई ऐसा साधारण अमृत नहीं है। भगवान को जब हम पंचामृत चढ़ाते हैं, भगवान को पंचामृत चढ़ाने के बाद वो चरणामृत बनता है, भगवान का प्रसाद बनता है। आज भगवान भी सब रानियों को बता रहे हैं कोई साधारण अमृत नहीं है, साक्षात भगवान ब्राह्मण के चरणों का चरणोदक है, इसको पियो, इससे तुम्हारी आयु वृद्धि होगी। बोले बाल कृष्ण लाल। हम सबको भगवान यही समझा गए कि भैया ब्राह्मण घर में आ जाए, कुछ संत हमारे घर में आ जाए, उनके चरणों का चरणोदक देना चाहिए। और मैंने कथा में आपको पहले भी बताया बंधुओं, घर में कोई ब्राह्मण आ जाए, पुरुषों के लिए लिखा कि घर में कोई ब्राह्मण आ जाए तो उसकी सेवा करनी चाहिए, चरणोदक ग्रहण करना चाहिए, साधारण अमृत नहीं है। इस कलयुग में सबसे बड़ा अमृत भगवान ब्राह्मण के चरणों, ब्राह्मण भगवान कहते हैं ब्राह्मणों मुखम आसीत्, भगवान का वेदों का वचन है ब्राह्मण मेरे मुख से पैदा हुए हैं, इसलिए ब्राह्मणों का चरणोदक पियो। तुम साधारण अमृत मत समझो उसको, सब रानियों में अमृत बांटा गया। और भगवान संदेशा देकर गए इस लीला के माध्यम से हम सबको कि भैया घर में कोई आ जाए, ब्राह्मण देवता कोई संत आ जाए, कोई गुरु आ जाए तो उनके चरणोदक का पान अवश्य कर लेना चाहिए। और हमने कथा में श्रवण किया, मैंने आपको बताया था बंधुओं, स्त्री के लिए लिखा भी अपने पति के चरणोदक पी ले, है ना, मार लेना। तुम भी ट्राई कभी ना कभी गलती से। बोले बाल कृष्ण लाल की। आज जाना ना घर में, आज ही कर लेना एक्सपेरिमेंट। घर में जाना, अपने पति के चरणों को धोना, थोड़ा सा 2-4 बूंदे डाल लेना अमृत। देवी भागवत में लिखा है कि जो स्त्री ऐसा करती है अवश्य ही वो सपने में भी कभी नरक का दर्शन नहीं करती, सपना भी नहीं उसको नरक का आता कभी। मार लेना ट्राई, और मार कर मेरे को बताना फिर भी क्या हुआ इसका असर। बोले बाल कृष्ण लाल। सब रानियों में भगवान ने वो ब्राह्मण का चरणोदक पान करवाया, सबको वितरित किया गया। और फिर भगवान ने सुदामा के चरणों की सेवा करी, चरणोदक ग्रहण किया, अपने सुदामा के चरणों में बैठकर अपने बचपन की बातें याद करने लगे दोनों। इधर सुदामा कह रहे हैं क्या, अरे नारायण क्या कर रहा है, कृष्ण क्या कर रहा है, सब देख रही हैं, तेरी रानियां देख रही हैं, तेरी राज्यसभा के लोग देख रहे हैं, क्या कर रहा है। इधर भगवान कहते हैं सुदामा मुझे जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे, मेरे घर में मित्र नहीं आया, मेरे घर में साक्षात ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण की सेवा की भगवान ने। और सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ऐसी सेवा करने के बाद रात्रि का समय हुआ, जल इत्यादि की व्यवस्था सुदामा को की गई और भोजन के लिए पूछा गया सुदामा को। 56 प्रकार का भोग मेरे गोवर्धन भगवान लगाते हैं, उसी प्रकार 56 प्रकार का भोग आज द्वारिका में पुनः तैयार किया गया। मानो स्वयं भगवान ने अपनी रानियों को आदेश दिया तुम बनाओ सारा भोजन। ब्राह्मण आया घर में, सब रानियों ने 56 प्रकार का भोग तैयार किया। किसके लिए, भगवान के लिए नहीं, सुदामा के लिए। 56 प्रकार का भोग सामने रखा गया सुदामा के। और मित्र से मित्र जब मिले, दोनों बैठे भोजन करने के लिए। भोजन करने के लिए कहा मित्र भोजन पाओ, मेरे पास अभी तो केवल इतना ही है, अगर तुम्हारी और कुछ खाने की इच्छा है तो मुझे बताना। सुदामा ने पहली बार जब जिंदगी में 56 प्रकार का भोग अपनी आंख से देखा था बंधु, जिसको खाने के लाले पड़े हुए आज 56 प्रकार का भोग सामने है। केवल एक ही मंत्र जपा उसने, हरे राम, उसका ये प्रभाव रहा। पहले राजगद्दी पर बैठा, फिर भगवान ने उसका चरण अपने मुख में लिया और आज 56 प्रकार का भोग सामने है। सुखदेव कहते हैं भगवान ने कहा सुदामा से मित्र भोग पाओ, भोग प्राप्त करो। सुदामा ने जैसे ही एक निवेला अभी हाथ में उठाया, मुख में जाने ही वाला था, अपनी पत्नी की याद आई, बच्चों की याद आई। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सुदामा मन में सोचने लगे मेरे बच्चे इतने महीने से भूखे हैं और मैं यहाँ 56 प्रकार का भोग खाऊं, कितना पापी हूं मैं। भगवान समझ गए सुदामा के मन में कुछ है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सुदामा से पहले ही भगवान ने अपनी लीला करी। विश्वकर्मा से कहा जाओ विश्वकर्मा, जहाँ मेरे सुदामा की कुटिया है वहां सुंदर महल बनाओ। सारी नगरी सुंदर महलों से सज गई हुई। और सुदामा के भोग प्राप्त करने से पहले ही वहां सुदामा की नगरी में उस महल में बच्चों ने 56 प्रकार का भोग खाया। प्रेम से बोला जय श्री राम। सुशीला ने 56 प्रकार का भोग ग्रहण किया
बच्चों ने भोग खाया। सुदामा ने जैसे कैसे अनमने मन से, सुदामा को थोड़ी पता कि वहां मेरे बच्चों ने भोग खा लिया, अनमने ढंग से सुदामा ने 2-4 होने वाले 56 खाया, 56 भोग नहीं खाए, 2-4 जो मिल गया वो खा लिया। भगवान ने कहा भैया मुझे लगता है भोग ठीक नहीं बना। सुदामा ने कहा ना नारायण भोग तो बहुत सुंदर बना है, परंतु मुझ ब्राह्मण को भूख ही इतनी है, क्या कहता। भगवान समझ गए सुदामा के मन में कुछ है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित इधर भोग खाते खाते सुदामा को ध्यान में आया, मित्र तेरी भाभी ने एक संदेशा भेज रखा है, यदि मैं तेरे उस भाभी के दिए हुए संदेश मैं तेरे को सुना दूं तो मैं उस भोग को ग्रहण करूं। भोजन करने से पूर्व अपनी पत्नी का संदेशा नारायण को दिया। क्या संदेशा दिया था सुशीला ने? 1 माघ 2 पाक 2 एकादशी होय, मेरे घर तो श्याम जी रोज ही एकादशी होय। 1 महीने में 2 एकादशी होती है, परंतु हे मेरे नारायण को बताना कि मेरे घर में तो रोज एकादशी के मेले हैं भैया, रोज ही व्रत है। तो भगवान सुदामा से कहते हैं सुदामा जी जब जाएंगे ना यहाँ से मेरी भाभी को मेरी ओर से संदेशा देना, होनी थी सो हो गई फिर ना ऐसी होए, तेरे घर तो भाभी जी रोज ही द्वादशी होए। सनातनी लोग, हिंदू लोग और वैष्णव लोग भगवान की एकादशी का व्रत करते हैं, और भगवान का भागवत का वाक्य है, गीता का वाक्य है, एक तिथ्या नाम एकादशी हूँ, तिथियों में मैं एकादशी तिथि हूँ, मैं स्वयं एकादशी हूँ, भगवान का ही स्वरूप है एकादशी। वैष्णव लोग व्रत रखते हैं एकादशी को, द्वादशी को व्रत तोड़ते हैं, द्वादशी को मेले लगते हैं, भोग लगते हैं 56 प्रकार के। भाभी को संदेशा दिया सुदामा के माध्यम से, सुदामा मेरी भाभी को बताना अब नहीं होगी तेरे घर में एकादशी, बहुत कर लेते हैं जीवन भर, अब तेरे घर में रोज ही द्वादशी होगी, रोज ही तेरे घर में 56 प्रकार के भोग बने। ऐसा संदेशा दिया भगवान सुदामा और भगवान ने भोग प्राप्त किए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित बहुत पूरी रात्रि भर ऐसे ही बीत गई, बातों बातों में बचपन की बातें याद करने लगे, आपस में मित्र से मित्र मिले, बचपन की कॉलेज स्कूल की बातें याद करने लगे, मित्र तू ऐसा था तू ऐसा था, आपस में बातें होने लगी। इधर सुबह का समय हुआ, पूरी रात्रि भर बातों बातों में बीत गई, और भगवान ने कहा सुबह के समय में मित्र आया तो तू है, परंतु मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया भी है, कुछ गिफ्ट भी दे रखी है, कुछ खाली हाथ आ गया ऐसे मजाक में मित्र से। तब सुदामा को ध्यान में आया वो जो पोटली थी ना, 16,108 रानियां सामने, बच्चे भी सामने, वो पोटली छिपाने लगा सुदामा, कांच में दबाने लगा। मित्र ने कहा, भगवान ने कहा मित्र मेरी भाभी ने कुछ भेजा है, 4 मुट्ठी चावल अपने मित्र को कैसे दूं, दे भी देता वो मेरे बचपन का मित्र है, परंतु इतनी रानियां हैं इनके सामने कैसे दूं। सुदामा वो पोटली छिपाने लगा। मित्र खाली हाथ आया था, कुछ नहीं दिया तेरी भाभी ने। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा मित्र मुझे लगता है ना कि तेरी ये जो दाहिनी बाजू है ना ये तो टूटी सी लग रही है, पोटली थी ना तो भाई भी नीचे, मुझे लगता है टूटी हुई सी है कुछ। भगवान ने उसी समय उस सुदामा की उस पोटली पर हाथ डाला, जैसे जीर्ण शीर्ण वो पोटली थी भैया, कपड़ा बहुत फटा पुराना था। आज जैसे भगवान ने हाथ लगाया उसमें से जितने भी चावल थे धरती पर बिखर गए। बोले बाल कृष्ण लाल। जब धरती पर बिखरे सब चावल, अलग अलग चावल अलग अलग दिख रहे थे, 4 मुट्ठी चावल आया था सुदामा। भगवान ने देख लिया बहुत गरीबी है मित्र के घर में। सुखदेव कहते हैं परीक्षित जब 4 मुट्ठी चावल धरती पर गिरे, भगवान ने 1 मुट्ठी खाई, 2 मुट्ठी खाई, जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे रुक्मणी ने रोक लिया, महाराज क्या कर रहे हो, 2 मुट्ठी चावल खा के इसको क्या 2 लोग का साम्राज्य दे दिया, और अगर 4 मुट्ठी चावल खा जाओगे तो खुद भिखारी बन जाओगे महाराज। क्या सुदामा बनने की इच्छा है आपको, मित्र को सब कुछ ना दे दो। कथा में ज्ञान सुना हमने, कथा में शुक्राचार्य ने बलि को बताया था, धर्माय यश से कामाय स्वजनाय च, कामाय स्वजनाय च, 5 जगह बांटना चाहिए धन। आज रुक्मणी भी कहती है क्या सारा धन इसको दे दोगे, सारी संपत्ति इसको दे दोगे, खुद सुदामा बनने की तैयारी है भगवान। इसलिए 2 मुट्ठी आपने खाई, 2 मुट्ठी यदि आपकी इच्छा हो तो हम सब रानियों में वितरण कर दें। प्रसाद के रूप में जो 2 मुट्ठी चावल बची वो रुक्मणी इत्यादि सब रानियों ने बराबर बराबर प्रसाद के रूप में खाई। सुखदेव कहते हैं परीक्षित सुदामा बहुत प्रसन्न है,
मेरे मित्र ने मेरे को पहचान लिया, मेरी बहुत जय जयकार हुई भैया यहाँ पर। अब इधर भगवान सुदामा ने कहा मित्र अब मैं चढ़ना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं जाओ महाराज, मैंने कब रोक रखा है। मित्र ने, भगवान ने एक बार में नहीं पूछा सुदामा कुछ चाहिए तेरे को, और भगवान सुदामा मन में सोच रहे हैं इसने तो पूछा नहीं मेरे को कि मैं किस लिए आया यहाँ पर, मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं। सुशीला को क्या बताऊंगा, आया भी फटी पुरानी धोती में और आया खाली हाथ, जाऊंगा भी खाली हाथ। 4 मुट्ठी चावल थे वो भी ये खा गया। बोले बार कृष्ण लाल, अपनी सुशीला को क्या बताऊंगा कि गया भी खाली था और आया भी खाली, और ये तो पूछ भी नहीं रहा है। मेरा तो नियम है मांगूंगा मैं इससे कुछ नहीं। भगवान ने कहा जाओ महाराज, आप अपनी इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से जा रहे हो। भगवान सुदामा चलने लगे, भगवान चरणों में गिर गए मित्र के, कहने लगे मित्र एक चलते चलते मेरे पर एक अनुग्रह कर दो, मेरी जितनी भी पत्नियां हैं उनको आशीर्वाद दे दो। सुदामा ने कहा ला अपनी पत्नी को कर दो लाइन में खड़ी भाई। अब सुदामा को नहीं पता था कि 16,108 रानियां हैं। एक रानी आई, रुक्मणी आई, जामवंती आई, सत्यभामा आई, भद्र आई, लक्ष्मणा आई, बारी बारी से आई। सुदामा ने आशीर्वाद देना शुरू किया, सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पौत्रवती भव, बहुत बड़े 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 आशीर्वाद देने लगे सुदामा। जब 100 निकल गई ना, सुदामा ने शहर में पूछा कन्हैया से, कन्हैया कितनी आई है? भगवान ने कहा देता रहे आशीर्वाद, जब खत्म हो जाएगी तो तू भी चला जाइए घर को। भैया 100-200 और निकली। सुदामा थक गया, शरीर भी क्षीण था ना, बहुत कमजोर था बेचारे। अब हाथ उसने खड़ा किया हुआ था, ऐसे साथ रखा हुआ था और आशीर्वाद देते जा रहे। 100-200 जब और निकली, जब 1000 पत्नियां निकल गई, सुदामा से रहना गया, पूछ ही दिया अरे कन्हैया बता दे, मोड़ने में भी क्या शर्म है, बता दे कितनी है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान ने मीठे स्वरों में कहा मित्र ज्यादा नहीं है, तेरी कृपा है और भगवान की कृपा है, मेरे घर में 16,108 रानियां हैं। सुदामा तो वहीं बेहोश हो गया। बोले कृष्ण, जैसे कैसे मित्र को जगाया भगवान ने, और सुदामा ने कहा मित्र तेरी इन 16,108 रानियों को आशीर्वाद देते देते मेरी घर में जो पत्नी है ना वो विधवा हो जाएगी, इसलिए एक काम कर, तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर, मैं तेरे को ही आशीर्वाद देता हूँ, तेरे माध्यम से तेरी सब पत्नियों को आशीर्वाद मिलेगा। भगवान ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया, बंधुओं आशीर्वाद दिया सुदामा ने, और सुदामा खाली आया खाली ही वापिस लौट गया। सुखदेव कहते हैं मन में केवल भगवान का ही नाम, आती बार भी नाम जपा, जाती बार नहीं छोड़ा भगवान। द्वेष नहीं किया सुदामा ने, ये मेरे को कुछ नहीं दिया तो मैं तेरा नाम नहीं जपूंगा। भगवान का नाम जपते जपते सुदामा अपनी नगरी में पहुंचा। ये तक सब जगह देखा तो उसको अपने कहीं कुटिया नहीं दिखाई दी। बड़े बड़े महल बने हुए, बड़े बड़े महलों को देखकर सुदामा हैरान हो गया, मन में सोचने लगा अरे यहाँ तो मेरी कुटिया थी। पूछ रहा है, सबसे पूछ रहा है मेरी कुटिया थी भैया यहाँ। तो किसी महल में जाकर, जिसमें 4-10 मंजिला महल था, उसके 8वें चौबारे पर भगवान की पत्नी, सुदामा की पत्नी सुशीला ने आवाज लगाई महाराज ऊपर आ जाओ, आपका ही महल है। सुदामा गया, पत्नी से कहा देवी ये किसके महल में आ गई? सारी लीला सुशीला ने समझाई और सुदामा को बहुत प्रसन्नता हुई। परंतु उस राजमहल का, उस धन संपत्ति का सुदामा को कोई लालच न रहा। अपने बच्चों का विवाह किया समय अनुसार और अपने बच्चों के सुंदर गृहस्थ को तैयार किया। अपनी पत्नी सुशीला को साथ में लेकर सुदामा ने उस महल का त्याग किया, जंगल में जाकर भगवान का भजन किया और परम धाम को गया। बोले कृष्ण लाल। सुखदेव कहते हैं परीक्षित ये तो रही है सुदामा की कथा। अब मैं परीक्षित ने पूछा बाबा भगवान का इस धराधाम से गमन कैसे हुआ, वो कथा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव ने बताया परीक्षित एक दिन की बात, पिंडारक क्षेत्र में यदुवंशी बालक जितने भी थे भगवान के बच्चे थे वो खेल रहे थे। खेलते खेलते कुछ संत घूमते घूमते आ रहे थे सामने से, दुर्वासा इत्यादि संत। जब संतों का आगमन हुआ, आज ये यदुवंशी बालक अपने मद में अहंकार में इतने घमंडी होकर उन संतों की परीक्षा लेने लगे। भगवान का एक सांब नाम का बेटा था, बच्चा था भगवान का, बहुत सुंदर था, ऐसा लगता था जैसे कोई स्त्री हो, जैसे कोई कन्या हो। उसके पेट पर थोड़े बहुत कपड़े बांधकर सुंदर उसे स्त्री के कपड़े पहनाकर उन संतों के पास गए बच्चे और हंसी मजाक में पूछने लगे महाराज ये हमारी पत्नी है और इसके आप ये बताओ कि बेटा होगा कि बेटी होगी। संत पक्के थे, तपस्या पक्की थी। दुर्वासा ने श्राप दिया, अरे मूर्खो मेरी परीक्षा ले रहे हो, हमारी परीक्षा ले रहे हो, जाओ हम श्राप देते हैं तुम्हें। जनिष्यति वो मुंडा
मूसलम कुल नाशुन। इसके ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके एक मूसल पैदा होगा और उससे तुम्हारे सारे यदुवंश का सहार हो जाएगा। भैया घबरा गए सारे यदुवंशी बालक। जैसे कैसे कपड़े निकाले पेट से तो उससे एक मूसल का टुकड़ा भी निकला। बच्चे घबरा गए। उग्रसेन के कहने पर उन बच्चों ने समुद्र के तट पर वो मूसल का जो हिस्सा था, लोहे का टुकड़ा था, उसको घिस घिस कर बिल्कुल समाप्त कर दिया। परीक्षित, एक छोटा सा टुकड़ा बचा, वो जब घिसा ना गया तो उन बच्चों ने उसको समुद्र में ऐसे ही फेंक दिया। वो मूसल का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा किसी मछली में निकला। मछली को किसी शिकारी ने पकड़ा और उस शिकारी ने जब मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से वो मूसल का टुकड़ा निकला। उस शिकारी ने क्या किया, उस मूसल के टुकड़े को अपने बाण में लगा दिया सबसे आगे और अपने तुनीर में वो बाण रख दिया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान के गमन की तैयारी होने लगी। भगवान अपने धाम को जाने वाले। इधर परीक्षित, जब वो टुकड़ा उन्होंने घिसा था, उसके घिसने से एरक नाम की घास पैदा हुई द्वारिका के समुद्र के किनारे। एक दिन इन बच्चों ने इतनी मदिरा पी, इतनी शराब पी कि शराब पीते पीते उसी किनारे पर आए, समुद्र के किनारे, और उस घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वो घास इतनी तीखी थी कि तलवार का काम करती थी और एक दूसरे को मार काट होने लगी। मानो समझ लो कि पूरा यदुवंश संहार होने लगा। यदुवंश का संहार प्रारंभ हुआ। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान को लगा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है और यदुवंशियों का संहार हुआ। 2-4 यदुवंशी उस परिवार में बचे। भगवान प्रभास के क्षेत्र में गए और वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान एक पांव पर दूसरा पांव रखा। भगवान ने अधरों पर बांसुरी रखी और अपने गमन की तैयारी करने लगे। बांसुरी बजा रहे हैं भगवान। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, उसी समय वही शिकारी आया जिसने मूसल का टुकड़ा वो अपने बाण में लगा रखा था। भगवान के चरणों में नीचे एक मणि चमकती थी, बड़ी दिव्य मणि थी। आज उसने झाड़ियों के बीच में उस शिकारी ने देखा कि कोई हिरण की आंख है। भगवान के चरणों में मणि का दर्शन नहीं पाया, उसने सोचा हिरण की आंख है और उसने बिना देखे बाण छोड़ा भगवान के चरणों पर। वो बाण भगवान के चरणों में लगा। हिरण को ढूंढते ढूंढते वो शिकारी पहुंचा। झाड़ियों को जब हटाया तो सामने भगवान लेटे, बाण भगवान के चरणों में लगा। चरणों में गिर गया वो शिकारी। भगवान मेरे अपराध को क्षमा करे, मैंने सोचा हिरण है। भगवान कहते हैं ये तो मेरा आशीर्वाद है, मैं किसी का इस संसार में किसी का लेन देन नहीं रखता। अरे शिकारी, पूर्व जन्म में तो बाली के रूप में आया था, जब मैं राम के रूप में आया था उस समय मैंने तेरे को छिपकर बाण मारा था। तेरा लेन देन मेरा हिसाब खत्म हुआ भैया। इस जन्म में तेने मेरे को छिपकर बाण मार दिया, तेरा मेरा लेन देन समाप्त हुआ। बोली बाल कृष्ण लाल की। अंतिम उपदेश भगवान ने उद्धव को दिया और उद्धव ने पूछा था, भगवान आप जब चले जाएंगे तो हमारे ये धर्म किसकी शरण में जाएगा और मेरे जीने का सहारा क्या होगा? तो भगवान ने इस भागवत रूपी अमृत में, इस भागवत रूपी पोथी में भगवान ने प्रवेश किया और उद्धव को हाथ में थमाया। उद्धव जी, इस भागवत का प्रसार करना, प्रचार करना, साक्षात वांगमयी स्वरूप। अरे उद्धव, ये कोई साधारण अमृत नहीं है, ये साक्षात मैं ही हूँ। उद्धव ने भागवत की पोथी को अपने सिर पर उठाया और बद्रिकाश्रम में गए और इस भागवत का पान किया। बंधुओं, मैत्री मुनि को समझाया, विदुर जी को समझाया और यत्र तत्र ये फिर भागवत की कथा होने लगी। भगवान सशरीर विमान में बैठकर अपने धाम को गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान अपने धाम को गए, यदुवंशियों का संहार हुआ, भगवान ने धाम को पधारे और परीक्षित शाम का समय है अब और तक्षक नाग आने वाला है। 7वां दिन है परीक्षित। इतने दिन तक 7 दिन तक तैने मेरे से प्रश्न पूछे, मैंने सब उत्तर दिए जो तैने बताए। अब एक अंतिम प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर दे। मेरे परीक्षित ने कहा बाबा पूछो। तो सुखदेव ने पूछा, हे परीक्षित तुम कौन हो? तो परीक्षित ने उत्तर दिया, हे भगवान मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। हे नाथ, हे गुरुदेव, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा स्वरूप, चेतन स्वरूप आत्मा हूँ।
सुखदेव इस उत्तर को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। हो गई कथा। सुखदेव ने कहा, परीक्षित तेरा जन्म सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर परीक्षित ने सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया, अंतिम प्रणाम। सुखदेव ने आशीर्वाद दिया, जल्दी ही तेरा इस धराधाम से गमन होगा। परीक्षित घबराना मत, मृत्यु सामने होगी, भगवान का ध्यान करना। शुभ आशीर्वाद देकर भगवान सुखदेव उत्तर दिशा की ओर चले गए। जितने भी हजारों संत थे सब अपना अपना धोती कमंडल उठाया भैया और भगवान का भजन करते करते चले गए। गंगा के तट पर रह गए केवल अकेले परीक्षित। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा अकेला परीक्षित अकेले। आज तक्षक नाग भी अपनी गुफा से निकला परीक्षित को डसने के लिए। सुखदेव कहते हैं, इधर नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों से कहते हैं, शौनकादि मुनियों, जब तक्षक निकला रास्ते में उसको काश्यप मुनि मिले। उन्होंने बहुत लालच दिया, मैं मृत संजीवनी मंत्र जानता हूं, जैसे तक्षक डसेगा वैसे मैं मृत संजीवनी से परीक्षित को जीवित कर दूंगा। तक्षक ने बहुत सारी दक्षिणा काश्यप को दी और उसको आधे रास्ते से ही वापस भेजा। आया तक्षक और इधर परीक्षित जी को बचाने के लिए, अपने पिता को बचाने के लिए, जन्मजय जो भगवान परीक्षित के बेटे थे, उन्होंने अपने पिता की रक्षा के लिए हजारों सैनिक मान्यत कर रखे। जैसे तक्षक आएगा उसको मार देना। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तक्षक आया, सोचने लगा कि मैं कैसे परीक्षित को मारूं। इधर समय भी बीता जा रहा, सूर्य अस्ताचल किया और परीक्षित सोच रहे हैं कि रात्रि का मरण और रात्रि का जन्म ये ठीक नहीं होता। सूर्य अस्त से पहले यदि मेरी मौत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु तक्षक आ नहीं रहा है। पूजा की तैयारी हो रही थी परीक्षित के लिए। एक पुष्प उठाया परीक्षित ने, उस पुष्प में एक छोटा सा कीड़ा था। वो कोई और नहीं, वो तक्षक था जो कीड़े के रूप में उस पुष्प में आया था। इधर परीक्षित ने कहा, अरे तुम तक्षक तो आ नहीं रहा है, इसलिए हे कीट तुम ही आज तक्षक बन जाओ और मेरी मुक्ति करो। और उसी समय उस कीड़े ने 2.5 हाथ के सांप का रूप धारण किया। 2.5 हाथ का सांप बना और परीक्षित को मस्तक पर स्पर्श किया। पूरा शरीर परीक्षित का जलकर खाक हुआ। बंधुओं, विमान आया आकाश से, भगवान के पार्षद आए, परीक्षित के शरीर को उठाया और सशरीर परीक्षित जी शरीर भस्म हुआ। परीक्षित की पवित्र आत्मा को लेकर भगवान के धाम को पार्षद चले गए। बोले बाल कृष्ण लाल। परीक्षित की परम गति हुई। सुखदेव इधर सूत जी कहते हैं, परीक्षित शौनकादि मुनियों, परीक्षित की परम गति हुई, परंतु जन्मजय को क्रोध आया। इस तक्षक ने मारा है, उसने सर्प यज्ञ किया, सब सर्पों को मारना शुरू किया। यज्ञ स्वाहा करो, सब सर्पों को मार। वो तो ब्रह्मा जी आए थे, समझाया था जन्मजय को। कहा क्योंकि जन्मजय को लगता था कि मेरे पिता की अधोगति हो गई, सदगति नहीं हुई, परंतु परीक्षित की तो न अधोगति हुई न सदगति हुई, परीक्षित की तो भैया परम गति हुई। परंतु जन्मजय अपने बेटे, उसके बेटे को लगता था कि मेरे पिता की सदगति नहीं हुई। और पुत्र का धर्म है कि अपने माता पिता की सदगति करे, अपने पूर्वजों की सदगति करे। इसलिए व्यास जी ने जन्मजय को बताया, यदि तेरे मन में कोई शंका है तो एक काम कर, अपने घर में देवी भागवत की कथा कर। फिर जन्मजय ने व्यास जी के मुख से देवी यज्ञ, देवी भागवत की कथा श्रवण करी, अपने घर में देवी भागवत की कथा करवाई। बोली बाल कृष्ण लाल की। यहाँ भागवत की कथा पूर्ण होती है और इधर देवी भागवत की कथा प्रारंभ होती है। बंधुओं, पिछले 8 दिनों से हम इस पावन गृहस्थ में भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। आगे बहुत कथाएं हैं इसमें। मार्कंडेय भगवान की कथा है, कैसे मार्कंडेय को उन्होंने प्रलय दिखाया था, भगवान ने प्रलय दिखाई थी। परंतु हमारे सदगुरु के वचनों के द्वारा भगवान जब परीक्षित भी परम धाम को चले गए तो यही कथा विश्राम लेती है। बंधुओं, आपने 8 दिनों तक भागवत की कथा सुनी, बहुत आनंद हमें सुनाने के लिए आया। इधर सूत जी महाराज भी अपना आसन कमंडल उठाकर यत्र घूमने के लिए चले गए। शौनकादि मुनि देवी भागवत की कथा सुनना प्रारंभ करते हैं व्यास जी के मुख से। बंधुओं, अब श्रीमद् भागवत महापुराण में अंतिम श्लोक है, उस श्लोक का सब हम मिलकर श्रवण करेंगे। आप सब, पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सब बोलेंगे। इस अंतिम श्लोक को जो व्यक्ति पढ़ता सुनता है बंधुओं, उसको भागवत की पूर्ण कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। पहले मैं कहूंगा, उसके बाद आप सब कहेंगे।
भगवान की कथा भैया 18,000 श्लोक। संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। जिसके नाम संकीर्तन करने मात्र से सारे पाप, जिसके नाम सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, हमने 8 दिन तक आपकी कथा सुनी, उसी तेरे नाम को हमने जपा सुना है। हमारे सब पापों का नाश करना, हमारे सब दुखों को नाश करना, और जब हमारी मौत हो, जब हमारी मृत्यु हो, तो हम भी परीक्षित की तरह ही तेरे धाम को आए। इसी मनोकामना के साथ आज कथा को यहीं विश्राम। बंधुओं, श्रीमान हो और रविवार के दिन जिस दिन मेरे बाल कृष्ण का जन्मोत्सव था, उस दिन तो यहाँ मेरे को भी जगह नहीं थी आने के लिए ना। वो तो बहुत आनंदमय दिन था। पहली बार देखा मैंने ऐसा दृश्य। नहीं तो जब मैं कथा के लिए जाता हूँ ना, 2-4 ही बैठी रहती है बेचारियाँ। ऐसा फिर मैं नियम का भी पक्का हूँ ना, 1 बजे आऊंगा, 4 बजे चला जाऊंगा, ये मेरा पक्का नियम है। ये बोलते भी है ना साथ वाले मेरे को, पंडित जी आप ही थोड़ा देर से आ गए ताकि 2-4 इकट्ठी हो जाएं, 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएं। तो मैंने कहा भैया, जो नियम बांधा होता है ना, उस नियम में समय का अतिक्रमण करना ठीक बात है, समय को लांघना ठीक बात है। 1 बजे आते हैं, कोई नहीं होता तो मैं बांके बिहारी को कथा सुनाकर चला जाता हूँ। आप सबसे पहले इस पहली कथा है ये, जिसमें आप सब लोग मेरे से पहले पहुंच जाते थे भगवान की कथा के लिए, सुनने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद इस व्यासपीठ से। भैया इस दास के पास इतना जप नहीं है, इतना तप नहीं है मेरे पास कि मैं आप लोगों को कुछ आशीर्वाद दे सकूं। आप सब मेरे से वयोवृद्ध हैं, परंतु चलो भगवान की कृपा है, भगवान ने मेरे को ये व्यास आसन दे रखा है। इस व्यास आसन से कोई भी आशीर्वाद भैया, जिसकी जो मनोकामना हो, भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। बहुत बहुत बधाई के पात्र एक बार फिर ये परिवार रहा। इनके सदपुत्रों ने, इनके पोत्रों ने, इनके बच्चों ने, इनके परिवार ने, इनकी बहनों ने, सबने मिलकर बहुत सुंदर दरबार यहाँ सजाया। बहुत इनका संकल्प पूर्ण हुआ, इनके हर मनोरथ पूर्ण करे भगवान। दूसरी बधाई के पात्र इनके पड़ोसी भी है भैया, और जिन्होंने मैं प्रतिदिन देखता था। मैं सोच रहा था मैं चलो अंतिम दिन इनकी तारीफ करूंगा, ज्यादा भी नहीं करूंगा तारीफ, क्योंकि घमंड हो जाता है व्यक्ति को। बहुत बधाई के पात्र, इनकी सब मनोकामना भगवान पूर्ण करे। इन्होंने भी भैया 10-10 दिन इनको घर में हो गए, बेले है ना, दिहाड़ी लगाने वाले हैं सब बेचारे, परंतु छुट्टी लेकर बहुत आनंद के साथ यहाँ भगवान की कथा सुन भी रहे हैं और इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा बधाई के पात्र हैं बंधुओं जो आपके लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद इस व्यासपीठ से। वह भैया इतना सुंदर मधुर भोजन बनाया, खूब आनंद हुआ। जिन्होंने जैसी जैसी सेवा जो इस यज्ञ को पूर्ण करने में करी, सबका साधुवाद। भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करे। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने सहयोगियों का भी करूंगा। आचार्य श्रीमान सुरेंद्र शास्त्री जी, आशीष शास्त्री जी, सब विद्वान लोग हैं, मेरे साथ रहते हैं, पल पल मेरे साये के साथ रहते हैं। और इस व्यास पीठ की मर्यादा बताई गई है। 4 खंबे होते हैं ना, जैसे एक वेदी में यहाँ 4 खंबे लगे हुए हैं, जैसे ये भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की तरह मेरे साथ रहते हैं। धर्म इनकी शरण में रहता है। इन्होंने इस मर्यादा को, इस यज्ञ के अनुष्ठान को पूर्ण किया है, तब ही इस व्यासपीठ की मर्यादा बनी रहती है। इनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो हम क्या देंगे, हमारे से बहुत वरिष्ठ हैं, परंतु इस व्यासपीठ की मर्यादा जो इनके मन में संकल्प हो, इनको पूर्ण करे और सबके मनोरथ भगवान पूर्ण करे। आपके घर में अन्न धन के भंडारे बनते रहे, ऐसी ही कृपा सबके घर आंगन में बनती रहे बंधुओं। अब आप मेरे साथ एक भजन सुनेंगे और यजमान जी भैया दक्षिणा देंगे, है ना। 8 दिन तक रहे भैया, दक्षिणा भी जरूरी है। बोले बाल कृष्ण लाल की। दादाजी तो बोले भी रहे थे, बोलो